हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग फार्मा बुलेट। तो आज के इस वीडियो में हम आपकी अपकमिंग आरआरबी, टीएनएमआरबी, एनएमएमसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। एंड अगर आप इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अभी फार्मा बुलेट ऐप पे मॉक टेस्ट कोर्स एंड पीडीएफ बुक अवेलेबल है। आपका पूरा सिलेबस इसमें कवर्ड है। मॉक टेस्ट कोर्स एंड पीडीएफ बुक का डेमो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यूज्ड इन डुओडेनल अल्सर इज sucralfate, lansoprazole, tripotassium bismuthate, gelusil. A proton pump inhibitor used in duodenal ulcer. तो ये होता है lansoprazole. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है lansoprazole which is used in duodenal ulcer. Next question. Drug that causes enzyme inhibition is cimetidine, carbamazepine, phenytoin, phenobarbital. ड्रग दैट कॉजेस एंजाइम इनहिबिशन। तो इनमें से कौन कॉज कराता है एंजाइम इनहिबिशन? तो एंजाइम इनहिबिशन कॉज कराता है सिमेटिडिन। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सिमेटिडिन कॉजेस एंजाइम इनहिबिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलोमल इज मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मर्क्यूरिक क्लोराइड और मर्क्यूरस क्लोराइड। तो क्या होता है कैलोमल? तो ये होता है मर्क्यूरस क्लोराइड। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। मर्क्यूरस क्लोराइड होता है कैलोमल। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिप जॉइंट इज क्लासिफाइड एज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, पिवोट जॉइंट। तो किसमें आता है हिप जॉइंट? तो हिप जॉइंट आता है बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट्स में। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। हिप जॉइंट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। The Magic Remedies Act was passed in the year 1954, 1944, 1919, 1930. तो कब बना था मैजिक रेमेडीज एक्ट? तो मैजिक रेमेडीज एक्ट was passed in the year 1954. ऑप्शन ए will be your correct answer. Next question. Bentonite is used as a oxidizing agent, suspending agent, preservative, reducing agent. तो क्या होता है बेंटोनाइट? तो बेंटोनाइट होता है सस्पेंडिंग एजेंट। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बेंटोनाइट इज यूज्ड एज ए सस्पेंडिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज रिप्रेस्ड बाय द इंसुलिन हार्मोन? ग्लाइकोजन रिडक्टेज, ग्लाइकोजन सिंथेज, पायरुवेट काइनेज, हेक्सोकाइनेज। एंजाइम इज रिप्रेस्ड बाय द इंसुलिन हार्मोन। तो इंसुलिन हार्मोन रिप्रेस कराता है पायरुवेट काइनेज को। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। पायरुवेट काइनेज इज रिप्रेस्ड बाय द इंसुलिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंटीडायूरेटिक हार्मोन इज सीक्रेटेड फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टेरियर पिट्यूटरी। तो कहां से सीक्रेट होता है एंटीडायूरेटिक हार्मोन? तो एंटीडायूरेटिक हार्मोन होता है वैसोप्रेसिन एंड वैसोप्रेसिन इज सीक्रेटेड फ्रॉम पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एंटीडायूरेटिक हार्मोन होता है वैसोप्रेसिन एंड इज सीक्रेटेड फ्रॉम पोस्टेरियर पिट्यूटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्टेब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ डैश सेपरेट मूवेबल इरेगुलर बोन्स? 20, 15, 10 और 24। द वर्टेब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ डैश सेपरेट मूवेबल इरेगुलर बोन्स। तो कितने सेपरेट मूवेबल इरेगुलर बोन्स होते हैं वर्टेब्रल कॉलम में? तो ये हो जाएगा 24। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। वर्टेब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ 24 सेपरेट मूवेबल इरेगुलर बोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इज डॉक्सीसाइक्लिन, फ्यूरोसेमाइड, निस्टैटिन, सिमेटिडिन। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है डॉक्सीसाइक्लिन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉचेट टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटेक्ट ग्लूकोज, बिलीरुबिन, ब्लड और एल्बुमिन। तो किसके डिटेक्शन में यूज करते हैं फॉचेट टेस्ट का? तो फॉचेट टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटेक्ट बिलीरुबिन। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बिलीरुबिन के डिटेक्शन में यूज करते हैं फॉचेट टेस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन। The mechanical device with the least risk of pregnancy is condom, diaphragm, IUD, intrauterine device or oral contraceptives. The mechanical device with the least risk of pregnancy. तो इनमें से किससे होती है लीस्ट रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी? तो ये होता है इंट्रायूटेरिन डिवाइस।
Option C will be your correct answer. The mechanical device with the least risk of pregnancy is IUD, intrauterine device. Next question. Cerebrosides are glycolipids, phospholipids, derived lipids और सल्फोलिपिड्स. तो क्या होते हैं सेरिब्रोसाइड्स? तो सेरिब्रोसाइड्स आर ग्लाइकोलिपिड्स. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओपेसिटी एजेंट इज जिंक ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, टिटेनियम डाइऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो इनमें से कौन सा होता है ओपेसिटी एजेंट? तो ओपेसिटी एजेंट होता है टिटेनियम डाइऑक्साइड. टिटेनियम डाइऑक्साइड होता है ओपेसिटी एजेंट. ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Xylomethazoline is classified as nasal decongestant, local anesthetic, an antitussive, an emetic. तो क्या होता है xylomethazoline? तो xylomethazoline होता है nasal decongestant. ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. लिथियम कार्बोनेट थेरेप्यूटिकली यूज्ड टू ट्रीट सिजोफ्रेनिया, मेनिया, इंसोम्निया और एपिलेप्सी. तो किसके ट्रीटमेंट में यूज करते हैं लिथियम कार्बोनेट का? तो लिथियम कार्बोनेट थेरेप्यूटिकली यूज्ड टू ट्रीट मेनिया. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. मेनिया के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं लिथियम कार्बोनेट का. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टर्म्स यूज्ड टू डिस्क्राइब फार्माकोकाइनेटिक्स एक्सेप्ट मेटाबॉलिज्म, एड्सॉर्प्शन, एब्सॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टर्म्स यूज्ड टू डिस्क्राइब फार्माकोकाइनेटिक्स एक्सेप्ट. तो इनमें से किससे फार्माकोकाइनेटिक्स को डिस्क्राइब करने के लिए यूज नहीं करते? तो फार्माकोकाइनेटिक होता है एडीएमई, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन. सो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. इसमें एड्सॉर्प्शन नहीं आता. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन रिजल्ट्स इन मिक्सोडेमा, गॉइटर, क्रिटिनिज्म, ग्रेव्स डिसीज. हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन रिजल्ट्स इन. तो क्या होता है ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन? थायराइड हार्मोन के हाइपर सिक्रीशन से क्या होता है? तो थायराइड हार्मोन के हाइपर सिक्रीशन से होता है ग्रेव्स डिसीज. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. ग्रेव्स डिसीज इज ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी एक्सेप्ट education, drug safety, advisory, review. All of the following are the objectives of the pharmacy and therapeutic committee except. तो इनमें से क्या फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी के ऑब्जेक्टिव्स में नहीं आता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिव्यू. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. एजुकेशन, ड्रग सेफ्टी, एडवाइजरी ये सभी होते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पीटीसी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Killed inactivated vaccine is mumps, measles, rubella और diphtheria. तो कौन सा होता है killed inactivated vaccine? तो इसमें आता है diphtheria. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. diphtheria होता है killed inactivated vaccine. नेक्स्ट क्वेश्चन. Tamoxifen is an estrogen receptor antagonist indicated for the treatment of lung cancer, leukemia, breast cancer or all. तो किसके ट्रीटमेंट में यूज करते हैं टैमोक्सिफेन का? तो टैमोक्सिफेन होता है एस्ट्रोजन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एंड इट इज इंडिकेटेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं टैमोक्सिफेन का. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑर्डिनरी अल्कोहलिक बेवरेजेस इन ऑफिशियल एलोपैथिक प्रिपरेशंस आर नोन एज प्रोप्राइटरी प्रिपरेशंस, रेस्ट्रिक्टेड प्रिपरेशंस, पेटेंट प्रिपरेशंस और अनरेस्ट्रिक्टेड प्रिपरेशंस. तो क्या होते हैं ऑर्डिनरी अल्कोहलिक बेवरेजेस इन ऑफिशियल एलोपैथिक प्रिपरेशंस? तो इन्हें बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड प्रिपरेशंस. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. रेस्ट्रिक्टेड प्रिपरेशंस. नेक्स्ट क्वेश्चन. हियरिंग लॉस इज मेनली एसोसिएटेड विथ यूज ऑफ नियोमाइसिन, केनामाइसिन, अमिकासिन और ऑल. तो इनमें से किससे होता है हियरिंग लॉस? कौन कॉज कराता है हियरिंग लॉस? तो हियरिंग लॉस साइड इफेक्ट होता है अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स का. एंड नियोमाइसिन, कैनामाइसिन, अमिकासिन ये तीनों होते हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक. सो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. हियरिंग लॉस इज मेनली एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ नियोमाइसिन,
kanamycin and amikacin also. Next question. Overdose of paracetamol causes delirium, complete AV block, bleeding और hepatic necrosis. तो क्या कॉज कराता है ओवरडोज ऑफ पैरासीटामोल? तो ओवरडोज ऑफ पैरासीटामोल कॉजेस हेपेटिक नेक्रोसिस. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. पैरासीटामोल के ओवरडोज से होता है हेपेटिक नेक्रोसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन. The ambulatory care and home care services division is categorized under the professionals and clinical services, research and support services, educational and technical services, investigational drug studies division. तो किसमें आता है एम्बुलेटरी केयर एंड होम केयर सर्विसेज डिवीजन? तो ये आता है प्रोफेशनल्स एंड क्लिनिकल सर्विसेज में. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. The ambulatory care and home care services division is categorized under the professionals and clinical services. ठीक है? Which of the following is not an enzyme? Diastase, ipecacuanha, pancreatin, yeast. Which of the following is not an enzyme? तो डायस्टेज, पैनक्रियाटिन, यीस्ट ये सभी है एंजाइम्स. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. इपेcacuanha is not an enzyme. Next question. Sulfonylurea drug indicated for the treatment of diabetes insipidus. Glipizide, tolbutamide, glyburide, chlorpropamide. Sulfonylurea drug indicated for the treatment of diabetes insipidus. तो डायबिटीज इंसिपिडस में यूज करते हैं क्लोरप्रोपामाइड का. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. क्लोरप्रोपामाइड इज इंडिकेटेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस. नेक्स्ट क्वेश्चन. Alkaloid used to treat bronchial asthma. Emetic, ephedrine, ergometrin, strychnine. Alkaloid used to treat bronchial asthma. तो किसका यूज करते हैं टू ट्रीट ब्रोंकियल अस्थमा? तो ब्रोंकियल अस्थमा के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं इफेड्रिन का. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, इफेड्रिन. नेक्स्ट क्वेश्चन. शार्क लिवर ऑयल इज ए डैश सोर्स ऑफ ड्रग. प्लांट, एनिमल, मरीन, मिनरल. शार्क लिवर ऑयल इज डैश सोर्स ऑफ ड्रग. तो ये होता है मरीन सोर्स ऑफ ड्रग. ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. शार्क लिवर ऑयल इज ए मरीन सोर्स ऑफ ड्रग. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश इज द क्रूड ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया इन चिल्ड्रन. सेना, धतूरा, क्लो और विनका. तो कौन सा क्रूड ड्रग यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया इन चिल्ड्रन? तो इसमें यूज करते हैं विनका का. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. Vinca is a crude drug used in the treatment of leukemia in children. Next question. Tretinoin is also called tetrahydrocurcuminoid, alpha hydroxy acid, boswellic acid, retinoic acid. तो क्या बोलते हैं ट्रिटिनोइन को? तो ट्रिटिनोइन इज ऑल्सो कॉल्ड रेटिनोइक एसिड. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. ट्रिटिनोइन होता है रेटिनोइक एसिड. नेक्स्ट क्वेश्चन. The drug which can cause ventricular arrhythmia if given with terfenadine is ketoconazole, griseofulvin, ampicillin or sparfloxacin. The drug which can cause ventricular arrhythmia if given with terfenadine. तो इनमें से कौन कॉज कराता है वेंट्रिकुलर अरेथमिया इफ गिवन विद टर्फेनाडिन? तो ये होता है केटोकोनाजोल. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. Ketoconazole if given with terfenadine causes ventricular arrhythmia. Next question. Quinolin is a tannin, protein, alkaloid और glycoside. तो क्या होता है क्यूनोविन? तो क्यूनोविन इज ए ग्लाइकोसाइड. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. क्यूनोविन होता है ग्लाइकोसाइड. नेक्स्ट क्वेश्चन. While prescribing a first generation H1 antihistaminics, the patient should be advised to avoid driving motor vehicles, consuming processed cheese, physical exertion, all of the above. While prescribing a first generation H1 antihistaminics, the patient should advise to avoid. तो क्या एडवाइस देते हैं while prescribing first generation H1 antihistaminics? तो एडवाइस होता है patient should avoid driving motor vehicles. Option A will be your correct answer. Patient should be advised to avoid driving motor vehicles. Next question. Vidaferin is not bacteriostatic agent, an antidote for cyanide poisoning, an anti-diabetic agent, an anti-tumor agent. Vidaferin is not. तो इनमें से क्या नहीं होता विदाफेरिन?
तो विदाफेरिन बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, एंटी डायबिटिक एजेंट भी होता है एंड एंटी ट्यूमर एजेंट भी होता है। विदाफेरिन इज नॉट एन एंटीडोट फॉर साइनाइड पॉइजनिंग, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। विदाफेरिन होता है बैक्टीरियोस्टैटिक, एंटी डायबिटिक एंड एंटी ट्यूमर ऑल्सो। ये एंटीडोट फॉर साइनाइड पॉइजनिंग नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अल्डोस इज ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लूकोज, राइबोज, एरिथ्रोज। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अल्डोस, तो कौन सा होता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अल्डोस? तो ये होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ग्लिसरॉल्डिहाइड होता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अल्डोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस डेफिशिएंसी इज रिलेटेड टू एनीमिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस, नॉन आर्टिकुलर रूमेटिज्म, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो किससे रिलेटेड होता है G6PD डेफिशिएंसी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस डेफिशिएंसी? तो ये रिलेटेड होता है एनीमिया से, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। G6PD deficiency is related to hemolytic anemia. Next question, the degradation of riboflavin by light is classified as racemization, photochemical degradation, reduction or oxidation. The degradation of riboflavin by light is classified as, तो ये होता है photochemical degradation, option B will be your correct answer. Next question, the following is a selective 5-HT4 agonist. Selective 5-HT4 agonist. बस्पिरॉन, सुमाट्रिप्टन, सिसाप्राइड, क्लोजापाइन। तो इनमें से कौन सा होता है सिलेक्टिव 5-HT4 एगोनिस्ट? तो यह होता है सिसाप्राइड, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सिसाप्राइड इज ए सिलेक्टिव 5-HT4 एगोनिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर नाइट्रेट इज स्टोर्ड इन ए क्लीन ड्राई व्हाइट बॉटल, लेड फ्री व्हाइट बॉटल, एम्बर्ड कलर बॉटल, न्यूट्रल ग्लास बॉटल। तो किसमें स्टोर करते हैं सिल्वर नाइट्रेट को? तो इसके लिए यूज करते हैं एम्बर्ड कलर बॉटल का, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। सिल्वर नाइट्रेट इज स्टोर्ड इन ए एम्बर्ड कलर बॉटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द एर्गोट कंपाउंड विच इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर डिमेंशिया। ब्रोमोक्रिप्टिन, अर्गोटामाइन, कोडेर्गोक्राइन, मिथिसर्जाइड। अर्गोट कंपाउंड विच इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर डिमेंशिया, तो किसका यूज करते हैं डिमेंशिया में? तो डिमेंशिया में यूज करते हैं कोडेर्गोक्राइन का, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। कोडेर्गोक्राइन इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर डिमेंशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रुक्टोज इज ए मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, पॉलीपेप्टाइड। तो क्या होता है फ्रुक्टोज? तो फ्रुक्टोज होता है मोनोसैकेराइड, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑल ऑफ द अबव। तो क्या होता है डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन क्या होता है? तो ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, one of the following type of food poisoning is caused by Staphylococcus aureus: autoimmune chronic gastritis, helicobacter associated gastritis, peptic ulceration, acute gastritis. Food poisoning caused by Staphylococcus aureus. तो Staphylococcus aureus cause कराता है acute gastritis, option D will be your correct answer. Food poisoning is caused by Staphylococcus aureus is acute gastritis. Next question, the positive summation of effects of two similarly acting drugs given simultaneously is addiction, synergism, oxidation और tolerance. तो क्या होता है पॉजिटिव समेशन ऑफ इफेक्ट्स ऑफ टू सिमिलरली एक्टिंग ड्रग्स गिवन साइमल्टेनियसली? तो इसे बोलते हैं सिनर्जिज्म, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सिनर्जिज्म होता है पॉजिटिव समेशन ऑफ इफेक्ट्स ऑफ टू सिमिलरली एक्टिंग ड्रग्स given simultaneously. Next question, in healthy adult the glomerular filtration rate is 125 ml per minute, 180 ml per minute, 40 ml per minute or 80 ml per minute. In healthy adult the glomerular filtration rate, तो कितना होता है GFR in healthy adult? तो ये होता है 125 ml per minute, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following systems is also known as Troy system? Metric system, apothecaris system, imperial system or variola minor? System which is also known as Troy system. तो apothecaris system is also known as Troy system. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. Apothecaris system is also known as Troy system. Next question. The organ that is not a component of the urinary system is the ureter, adrenal gland, urinary bladder, urethra. Organ that is not component of urinary system. तो इनमें से कौन सा यूरिनरी सिस्टम में नहीं आता? तो एड्रिनल ग्लैंड इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ यूरिनरी सिस्टम. ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर. एड्रिनल ग्लैंड यूरिनरी सिस्टम का पार्ट नहीं होता. नेक्स्ट क्वेश्चन, Standards for mechanical contraceptives are given in which schedule? R, S, T और U. तो किस में आते हैं मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स? तो शेड्यूल आर में आते हैं स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आते हैं शेड्यूल आर में. नेक्स्ट क्वेश्चन, नीनहाइड्रिन टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट अमाइनो एसिड्स, फैट्स, फिक्स्ड ऑयल्स, वोलेटाइल ऑयल्स. तो किसके डिटेक्शन में यूज करते हैं नीनहाइड्रिन टेस्ट का? तो नीनहाइड्रिन टेस्ट होती है फॉर द डिटेक्शन ऑफ अमाइनो एसिड्स. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. अमाइनो एसिड्स के डिटेक्शन में यूज करते हैं नीनहाइड्रिन टेस्ट का. द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दैट अल्टर्स सेंट्रल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज प्रोप्रानोलोल, क्लोनिडिन, नाइट्रोप्रोसाइड, कैप्टोप्रिन. द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दैट अल्टर्स सेंट्रल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. तो ये होता है क्लोनिडिन. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. क्लोनिडिन अल्टर्स सेंट्रल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप 2, टाइप 3 and type 4 hypersensitivity reactions can be suppressed by adrenaline, antihistaminics, corticosteroids, sodium chromoglycate. The type 2, type 3 and type 4 hypersensitivity reactions can be suppressed by. तो ये हो जाएगा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स सप्रेस करते हैं टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस को. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following drugs has positive ionotropic and negative chronotropic action? Dopamine, epinephrine, digoxin, isoprenaline. पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक एंड नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक एक्शन. तो इनमें से किसका होता है पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक एंड नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक एक्शन? तो ये होता है डिगॉक्सिन का. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गुड सॉल्वेंट फॉर स्टेरॉइड हार्मोन्स एंड ऑयल सोल्यूबल मेडिकामेंट्स इज एसीटोन, इथाइल ओलिएट, क्लोरोफॉर्म और नन. गुड सॉल्वेंट फॉर स्टेरॉइड हार्मोन्स एंड ऑयल सोल्यूबल मेडिकामेंट्स. तो ये होता है इथाइल ओलिएट. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. इथाइल ओलिएट होता है गुड सॉल्वेंट फॉर स्टेरॉइड हार्मोन्स एंड ऑयल सोल्यूबल मेडिकामेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, solid medicated preparations for introducing into the vagina are विट्रेल, पेस्ट्रीज, पेस्ट और जेलीज. तो इनमें से क्या हो जाएगा? सॉलिड मेडिकेटेड प्रिपरेशंस फॉर इंट्रोड्यूसिंग इनटू द वजाइना. तो इसे बोलते हैं पेस्ट्रीज. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. वजाइनल सपोजिटरीज होती है पेस्ट्रीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इफेक्टिव सनस्क्रीन इज टिटेनियम डाइऑक्साइड, पाबा, पैरामाइनो बेंजोइक एसिड, जिंक ऑक्साइड और मिथाइल सैलिसिलेट. इनमें से कौन सा है मोस्ट इफेक्टिव सनस्क्रीन? तो यह होता है टिटेनियम डाइऑक्साइड. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. टिटेनियम डाइऑक्साइड होता है मोस्ट इफेक्टिव सनस्क्रीन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द सब्सक्रिप्शन पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन कंटेन्स द नंबर ऑफ डोसेस टू बी डिस्पेंस्ड, क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स, डायरेक्शन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग, लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स. तो क्या आता है सब्सक्रिप्शन में? तो सब्सक्रिप्शन में आता है नंबर ऑफ डोसेस टू बी डिस्पेंस्ड. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. नंबर ऑफ डोसेस आता है सब्सक्रिप्शन में. नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्लोमरेशन ऑफ पार्टिकल्स इन इमल्जन इज ऑफन कॉल्ड ग्रुपिंग, पॉलीमराइजेशन, कोलेसेंस, नन. क्या होता है एग्लोमरेशन ऑफ पार्टिकल्स इन इमल्शंस? तो यह होता है कोलेसेंस. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन,
GMP requirements of factory premises are given in which schedule? M, M1, M2 और N? तो किसमें आता है GMP requirements of factory premises? तो ये आता है शेड्यूल M में। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। M होता है GMP रिक्वायरमेंट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इज ए डेरिवेटिव ऑफ ईस्ट्रेन, प्रेग्नेन, एंड्रोस्टेन, नन। द मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इज ए डेरिवेटिव ऑफ, तो इनमें से किसका डेरिवेटिव होता है टेस्टोस्टेरोन? तो टेस्टोस्टेरोन इज ए डेरिवेटिव ऑफ एंड्रोस्टेन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड्रोस्टेन का डेरिवेटिव होता है मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज यूज्ड टू डिटरमाइन ग्रैनुल्स डेंसिटी? चिल्सोमीटर, बैरोमीटर, डायोस्ना मिक्सर, पिक्नोमीटर। किसका यूज करते हैं टू डिटरमाइन ग्रैनुल्स डेंसिटी? तो ग्रैनुल्स डेंसिटी को डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं पिक्नोमीटर का। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। पिक्नोमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन ग्रैनुल्स डेंसिटी। Next question, the drug known to produce phocomelia is tetracycline, thalidomide, warfarin, terbutalin। तो इनमें से कौन प्रोड्यूस कराता है फोकोमेलिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन है ये। ड्रग नोन टू प्रोड्यूस फोकोमेलिया, तो फोकोमेलिया प्रोड्यूस कराता है थैलिडोमाइड। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। थैलिडोमाइड प्रोड्यूसेस फोकोमेलिया। फोकोमेलिया में सील लाइक लिम्स हो जाते हैं एंड ये टेराटोजेनिक इफेक्ट है फोकोमेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल एडवर्स इफेक्ट ऑफ एम्पिसिलिन इज कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, वोमिटिंग और जीआईटी इरिटेशन। द प्रिंसिपल एडवर्स इफेक्ट ऑफ एम्पिसिलिन, तो क्या होता है प्रिंसिपल एडवर्स इफेक्ट ऑफ एम्पिसिलिन? तो एम्पिसिलिन कॉज कराता है डायरिया। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। Diarrhea is the principal adverse effect of ampicillin. Next question, dash are inert substances that are added along with medicaments to prepare granules. Excipients, coating materials, sweetening agents or active ingredients. Inert substances that are added along with medicament to prepare granules. तो ये होते हैं excipients. Option A will be your correct answer. एक्सिपिएंट्स होते हैं इनर्ट सब्सटेंसेस दैट आर एडेड अलोंग विथ मेडिकामेंट्स टू प्रिपेयर ग्रैन्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट फॉर पैरेंटल सॉल्यूशन, पायरोजन टेस्ट, स्टेरिलिटी टेस्ट, पर्टिकुलेट इवैल्यूएशन टेस्ट, ऑल। तो इनमें से कौन सा है क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट फॉर पैरेंटल सॉल्यूशन? तो ये सभी टेस्ट होती है क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट फॉर पैरेंटल सॉल्यूशंस। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। All of the above: pyrogen test, sterility test, and particulate evaluation test. Next question: a polysaccharide is glucose, sucrose, maltose और heparin। तो इनमें से कौन सा है पॉलीसैकेराइड? तो पॉलीसैकेराइड होता है हेपेरिन। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ए पॉलीसैकेराइड इज हेपेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a preparation which is free from viable microorganisms is called impure product, compressed product, contaminated product और sterile product। तो क्या होता है preparation which is free from viable microorganisms? तो इसे बोलते हैं sterile product। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। sterile product होता है free from viable microorganisms। नेक्स्ट क्वेश्चन, pilocarpine is used for glaucoma, paralytic ileus, urinary retention, all of the above। तो किसमें यूज करते हैं पिलोकार्पिन का? तो पिलोकार्पिन का यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। पिलोकार्पिन इज यूज्ड फॉर ग्लूकोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायूरेटिक्स हैज एन अल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट प्रॉपर्टी? ब्यूमेटानाइड, फ्यूरोसेमाइड, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड और स्पाइरोनोलैक्टोन। डायूरेटिक व्हिच हैज एन अल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट प्रॉपर्टी। तो अल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट डायूरेटिक होता है स्पाइरोनोलैक्टोन। सो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। स्पाइरोनोलैक्टोन हैज एन अल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंग्लिश मीनिंग ऑफ लैटिन टर्म साइबोस? टू बी टेकन, पाउडर, फूड और पोल्टाइस। तो क्या होता है लैटिन टर्म साइबोस का इंग्लिश मीनिंग?
तो साइबोस का इंग्लिश मीनिंग होता है फूड, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। साइबोस होता है फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन इज सेफाजोलिन, सेफाक्लॉर, सेफोपेराजोल, सेफोटिटैन। तो इनमें से कौन सा है थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन? तो थर्ड जनरेशन में आता है सेफोपेराजोन, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। सेफोपेराजोन होता है थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, actions of pilocarpine include the following except sweating, salivation, meiosis, cycloplegia. Actions of pilocarpine include the following except, तो इनमें से कौन सा पिलोकार्पिन का एक्शन नहीं है? तो पिलोकार्पिन कॉज कराता है स्वेटिंग, सलाइवेशन एंड मियोसिस। सो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। साइक्लोप्लेजिया पिलोकार्पिन के एक्शंस में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ट्रीटमेंट इज यूज्ड फॉर द सोल्युबिलिटी ऑफ जिलेटिन, वाटर, अल्कोहल, हीट और फॉर्मेलिन। डैश ट्रीटमेंट इज यूज्ड फॉर द सोल्युबिलिटी ऑफ जिलेटिन, तो ये होता है फॉर्मेलिन, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। फॉर्मेलिन ट्रीटमेंट इज यूज्ड फॉर द सोल्युबिलिटी ऑफ जिलेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीडोट फॉर मिथेनॉल इज इथेनॉल, ब्यूटेनॉल, डाइसल्फिरम, फ्लूमाजेनिल। तो कौन सा होता है एंटीडोट फॉर मिथेनॉल? तो मिथेनॉल का एंटीडोट होता है इथेनॉल, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, inadequate spreading of film coating solution on tablets before drying causes sticking, roughness, orange peel effect or cracking. Inadequate spreading of film coating solution on tablet before drying, तो ये होता है ऑरेंज पील इफेक्ट, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ऑरेंज पील इफेक्ट होता है inadequate spreading of film coating solution on tablets before drying. Next question, plaster of Paris contains dried calcium sulfate, dried calcium phosphate, barium sulfate, zinc sulfate. प्लास्टर ऑफ पेरिस कंटेंस, तो क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ड्राइड कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ड्राइड कैल्शियम सल्फेट होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ट्रॉय सिस्टम, वन स्क्रपल इज इक्वल टू 7000 ग्रेन्स, 20 ग्रेन्स, 480 ग्रेन्स और 60 ग्रेन्स। अकॉर्डिंग टू ट्रॉय सिस्टम, वन स्क्रपल इज इक्वल टू, तो कितना होता है वन स्क्रपल? तो वन स्क्रपल होता है 20 ग्रेन, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल्सन्स डिसीज ऑकर्स ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन मैग्नीशियम मेटाबॉलिज्म, कॉपर मेटाबॉलिज्म, जिंक मेटाबॉलिज्म और सिलेनियम मेटाबॉलिज्म। तो क्या होता है विल्सन डिसीज? तो विल्सन्स डिसीज ऑकर्स ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन कॉपर मेटाबॉलिज्म, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कॉपर मेटाबॉलिज्म के डिस्टर्बेंस से होता है विल्सन डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैकोमा इज नॉर्मली कॉज्ड बाय क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस, क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम, क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसाइल, क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनी। ट्रैकोमा इज नॉर्मली कॉज्ड बाय, तो इनमें से क्या होता है ट्रैकोमा का पॉजिटिव एजेंट? तो ट्रैकोमा इज नॉर्मली कॉज्ड बाय क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस कॉज कराता है ट्रैकोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, excess quantities of lubricants dash the angle of repose, do not change, increase, decrease, increase then decrease। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? excess quantities of lubricants dash the angle of repose, तो क्या इफेक्ट होता है एंगल ऑफ रिपोज पे एक्सेस क्वांटिटीज ऑफ लुब्रिकेंट्स से? तो ये इंक्रीज कराते हैं एंगल ऑफ रिपोज को, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एक्सेस क्वांटिटीज ऑफ लुब्रिकेंट्स इंक्रीज द एंगल ऑफ रिपोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ameliorative टेस्ट फॉर myasthenia gravis which drug is used? Physostigmine, indrophonium, tacrin, pyridostigmine। In ameliorative test for myasthenia gravis which drug is used? तो इसके लिए यूज करते हैं इंड्रोफोनियम का, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, pH of phosphate buffer is between 5.8 to 8, 8 to 10, 4.2 to 5.8, 2.2 to 4। तो कितना होता है pH of phosphate buffer? तो ये होता है between 5.8 to 8, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which of the following systems is used in the Indian pharmacopoeia? Metric system, apothecary system, avoirdupois system, or none? System is used in the Indian pharmacopoeia. तो इंडियन फार्माकोपिया में यूज करते हैं मैट्रिक्स सिस्टम का. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. मैट्रिक सिस्टम इज यूज्ड इन द इंडियन फार्माकोपिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. The mechanism of action of hypohalite type antiseptic is astringent, oxidation, halogenation, protein precipitation. The mechanism of action of hypohalite type antiseptic. तो हाइपोहैलाइट टाइप एंटीसेप्टिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है हेलोजिनेशन. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, हेलोजिनेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Methoxylation of which of the following compounds result in formation of codeine? Methyl morphine, codeine, oxycodone, morphine. Methoxylation of which of the following compounds result in formation of codeine? तो ये हो जाएगा मॉर्फिन. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. मॉर्फिन की मिथॉक्सिलेशन से फॉर्म होता है कोडेन. नेक्स्ट क्वेश्चन. द एंटीकोलिनेस्ट्रेज डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज. फाइसोस्टिग्माइन, नियोस्टिग्माइन, पाइरिडोस्टिग्माइन, इंड्रोफोनियम. इनमें से कौन सा एंटीकोलिनेस्ट्रेज डिराइव करते हैं फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज? तो ये होता है फाइसोस्टिग्माइन. ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Maximum buffer action occurs when the concentration of acid is equal to base, acid is more than base, base is more than acid, acid gradually increases. Maximum buffer action occurs when the concentration of. तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? Maximum buffer action occurs when the concentration of. तो ये होता है acid is equal to base. Option A will be your correct answer. Maximum buffer action occurs when the concentration of acid is equal to base. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. थायराइड कैंसर इज डायग्नोस्ड विथ सोडियम हाइपोरेट, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम आयोडाइड और सोडियम सल्फेट. थायराइड कैंसर इज डायग्नोस्ड विथ. तो इनमें से किसका यूज करते हैं फॉर द डायग्नोसिस ऑफ थायराइड कैंसर? तो थायराइड कैंसर के डायग्नोसिस के लिए यूज करते हैं सोडियम आयोडाइड का. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, सोडियम आयोडाइड. नेक्स्ट क्वेश्चन. H1 antihistaminics are beneficial in all types of allergic disorders, certain type 1 allergic reactions only, certain type 4 allergic reactions only और bronchial asthma. तो किसमें बेनिफिशियल होते हैं H1 antihistaminics? तो H1 antihistaminics are beneficial in certain type 1 allergic reactions. Option B will be your correct answer. Certain type 1 allergic reactions only. Next question. Dash is a method used in the laboratory to determine the concentration of an unknown solution. Titration, disintegration, dissolution, angle of repose. Method used in the laboratory to determine the concentration of an unknown solution. तो इसके लिए यूज करते हैं टाइट्रेशन का. ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. टाइट्रेशन यूज्ड टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ एन अननोन सॉल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. द लैक ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बोन मैरो रिजल्ट्स इन सिकल सेल एनीमिया, अप्लास्टिक एनीमिया, मैक्रोसाइटिक एनीमिया और माइक्रोसाइटिक एनीमिया. लैक ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बोन मैरो. तो ये होता है ऑप्शन बी, अप्लास्टिक एनीमिया. Aplastic anemia is due to lack of formation of bone marrow. Next question. The identical groups that are present on same sides are known as optical isomer, trans isomer, cis isomer or dextro isomer. The identical groups that are present on same sides. तो same sides पे present होते हैं cis isomers. Option C will be your correct answer. Next question. The compounds which undergoes biotransformation before showing desired pharmacological activity is called. The compound which undergoes biotransformation before showing desired pharmacological activity. तो क्या बोलते हैं इन्हें? प्रोड्रग्स, इम्प्लांट्स, लाइपोसोम्स और नैनोपार्टिकल्स. तो ये होते हैं प्रोड्रग्स. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. Prodrugs undergoes biotransformation before showing desired pharmacological activity. Next question. According to Bronsted-Lowry concept, an acid is a substance that releases proton, releases electron pair, accepts electron pair or accepts proton.
तो क्या होता है एसिड अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट? तो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट एन एसिड इज ए सब्सटेंस दैट रिलीजेस प्रोटॉन। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, एसिड रिलीजेस प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, acute atropine poisoning is treated with pilocarpine, physostigmine, pyridostigmine, none of these. acute atropine poisoning तो किसका यूज करते हैं इन acute atropine poisoning? तो acute atropine poisoning में यूज करते हैं physostigmine का। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, acute atropine poisoning is treated with physostigmine. नेक्स्ट क्वेश्चन, sulfonamide drug best suited for topical treatment of burns? सल्फासैलाजिन, सिल्वर सल्फाडाइजिन, सल्फासेटामाइड और सल्फामिथोक्साजोल। तो कौन सा सल्फोनामाइड ड्रग यूज करते हैं फॉर द टॉपिकल ट्रीटमेंट ऑफ बर्न्स? तो बर्न्स में यूज करते हैं सिल्वर सल्फाडाइजिन का। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, सिल्वर सल्फाडाइजिन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बर्न्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल्चिकम इज यूज्ड टू ट्रीट पेप्टिक अल्सर, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, गाउट और आर्थराइटिस। कोल्चिकम इज यूज्ड टू ट्रीट, तो किसमें यूज करते हैं कोल्चिकम का? तो कोल्चिकम का यूज करते हैं गाउट में। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, गाउट में यूज करते हैं कोल्चिकम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनोप्थैलिन हैज ए पीएच रेंज ऑफ 4.6 to 7.1, 1.1 to 7.8, 2.4 to 4.5, 8.3 to 10। तो कितना होता है पीएच रेंज ऑफ फिनोप्थैलिन? तो ये होता है ऑप्शन डी 8.3 to 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एट्रोपिन लाइक ड्रग? कार्वेडिलॉल, इप्राट्रोपियम, रेट्रोवीर, डेमिकैरियम। एट्रोपिन लाइक ड्रग, तो एट्रोपिन लाइक ड्रग होता है इप्राट्रोपियम। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, इप्राट्रोपियम इज एन एट्रोपिन लाइक ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ethyl trimethyl methane is called n-hexane, n-butane, neohexane, isopentane। तो क्या होता है ethyl trimethyl methane? तो इसे बोलते हैं neohexane। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, ethyl trimethyl methane is called neohexane। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनेथॉल इज ए फिनॉल, फिनोलिक ईस्टर, सिनेमाल्डिहाइड, मोनोटर्पिन अल्कोहल। तो क्या होता है एनेथॉल? तो एनेथॉल होता है फिनोलिक एस्टर। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, फिनोलिक एस्टर होता है एनेथॉल। इन रिलेशन टू एनी अदर ड्रग और कॉस्मेटिक, एन इंस्पेक्टर इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन डैश ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट। तो सिंपली यहाँ पे ये पूछा गया है कि अंडर विच सेक्शन ड्रग इंस्पेक्टर इज अपॉइंटेड? तो ड्रग इंस्पेक्टर इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 21। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, ड्रग इंस्पेक्टर इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 21 ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द मील इज यूज्ड फॉर पाउडरिंग वेरी हार्ड ड्रग्स? फ्लूइड एनर्जी मिल, डिसइंटीग्रेटर, एज रनर मिल और कोलॉइड मिल। तो कौन सी मिल का यूज करते हैं फॉर पाउडरिंग वेरी हार्ड ड्रग्स? तो इसके लिए यूज करते हैं डिसइंटीग्रेटर का। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, डिसइंटीग्रेटर इज यूज्ड फॉर पाउडरिंग वेरी हार्ड ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल इज रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर 0, 00, 5 और 000। तो कौन सा होता है स्मॉलेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल? तो ये होता है नंबर 5। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, 5 नंबर रिप्रेजेंट करता है स्मॉलेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल एंड 000 होता है लार्जेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज ए पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग 9 अमीनो एसिड्स? मिथाइल अर्गोमेट्रिन, अर्गोमेट्रिन, अर्गोट, ऑक्सीटोसिन। तो कौन सा पॉलीपेप्टाइड होता है जिसमें 9 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं? पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग 9 अमीनो एसिड्स, तो ये होता है ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेक्सट्रोज इंजेक्शन इज स्टरलाइज्ड बाय हॉट एयर ओवन, ऑटोक्लेव, टिंडलाइजेशन और पाश्चराइजेशन। तो किससे स्टराइल किया जाता है डेक्सट्रोज इंजेक्शन को? तो इसके लिए यूज करते हैं ऑटोक्लेव का। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, डेक्सट्रोज इंजेक्शन इज स्टरलाइज्ड बाय ऑटोक्लेव। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू टू और मोर डिस्टिंक्ट लेयर्स इज। तो क्या होता है सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू टू और मोर डिस्टिंक्ट लेयर्स? तो ये होता है लैमिनेशन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन है, सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू टू और मोर डिस्टिंक्ट लेयर्स, ये होता है लैमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैंक which provide short-term finance to small industries is cooperative banks, saving banks, export-import bank of India, exchange banks. Bank which provide short-term finance to small industries. तो ये होती है cooperative banks. Option A will be your correct answer. Next question. The process of separating a liquid from solid particle by passing through a medium is known as decantation, sublimation, filtration, adsorption. क्या होता है प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ए लिक्विड फ्रॉम सॉलिड पार्टिकल बाय पासिंग थ्रू ए मीडियम? तो ये होता है फिल्ट्रेशन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। फिल्ट्रेशन होता है प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ए लिक्विड फ्रॉम सॉलिड पार्टिकल्स बाय पासिंग थ्रू मीडियम, and the surface upon which solids are deposited in the process of filtration is called filter medium. Surface upon which solids are deposited in filtration process is called as filter medium. Next question. Government analysts who are responsible for matters related to Ayurvedic, Siddha and Unani drugs are appointed under Section 33H, Section 33G, Section 33E और Section 33F. तो कौन से सेक्शन के अंडर अपॉइंट होते हैं गवर्नमेंट एनालिस्ट हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैटर्स रिलेटेड टू आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स? तो ये अपॉइंट होते हैं अंडर सेक्शन 33F. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। गवर्नमेंट एनालिस्ट हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैटर्स रिलेटेड टू आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स आर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 33F. नेक्स्ट क्वेश्चन, biological half-life of a drug is given by 0.693 by K, 0.2303 by K, 0.469 by K, 0.769 by K. Biological half-life of a drug is given by, तो ये होता है 0.693 by K. Option A will be your correct answer. Biological half-life of a drug is given by 0.693 by K. यहाँ पे K होता है elimination constant. K is elimination constant. Next question. Lactose is composed of one molecule of glucose and one molecule of galactose, one molecule of glucose and one molecule of fructose, two molecules of glucose, three molecules of glucose. Lactose is composed of, तो किससे बनता है लैक्टोज? तो लैक्टोज इज कंपोज्ड ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ गैलेक्टोज. सो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, the production of antibodies in the host itself is known as active immunity, passive immunity, susceptibility, infection. तो क्या होता है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इन द होस्ट इटसेल्फ? तो इसे बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी. ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर. एक्टिव इम्यूनिटी होता है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इन द होस्ट इटसेल्फ. नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोग्लिसरीन इज एडमिनिस्टर्ड बाय विच रूट? इंटरल रूट, टॉपिकल एप्लीकेशन, सबलिंगुअल रूट और पैरेंटल रूट. तो क्या होता है नाइट्रोग्लिसरीन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? तो इसे एडमिनिस्टर करते हैं बाय सबलिंगुअल रूट. ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए vasoconstrictor used for the symptomatic relief of rhinitis and sinusitis is ephedrine, adrenaline, nafazoline, all of the above. तो इनमें से कौन सा वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर यूज करते हैं फॉर द सिम्टोमेटिक रिलीफ ऑफ रिनाइटिस एंड साइनसाइटिस? तो इसके लिए यूज करते हैं नेफाजोलिन का. ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट क्वालिफिकेशन इज एसेंशियल टू बिकम ड्रग इंस्पेक्टर? केमिकल इंजीनियर, डिग्री इन फार्मेसी, गवर्नमेंट टेक्नीशियन, आर्ट्स एंड साइंस. व्हाट क्वालिफिकेशन इज एसेंशियल टू बिकम ड्रग इंस्पेक्टर? तो क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है टू बिकम ड्रग इंस्पेक्टर? तो इसके लिए चाहिए डिग्री इन फार्मेसी. ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन वी इज फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन, फिनॉक्सी इथाइल पेनिसिलिन, बेंजाइल पेनिसिलिन, प्रोपेन पेनिसिलिन. तो क्या होता है पेनिसिलिन वी? तो पेनिसिलिन वी होता है फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन. ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर. फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन होता है पेनिसिलिन वी. नेक्स्ट क्वेश्चन, 19A फॉर्म इज फॉर
wholesale or retail sale of drugs specified in Schedule X, wholesale or retail sale of drugs other than those specified in Schedule X, renewal of restricted license, sale of drugs from a motor vehicle. तो किसके लिए होता है? फॉर्म 19A. तो फॉर्म 19A इज फॉर रिन्यूअल ऑफ रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. रिन्यूअल ऑफ रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस के लिए होता है फॉर्म नंबर 19A. नेक्स्ट क्वेश्चन. D-penicillamine is a chelating agent used in copper and lead poisoning, Wilson's disease, rheumatoid arthritis, all of the above. तो किसमें यूज करते हैं D-penicillamine का? तो इसे यूज करते हैं इन कॉपर एंड लेड पॉइजनिंग, इन विल्सन्स डिसीज एंड इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऑल्सो. सो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दी अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी फार्मासिस्ट आर रिक्वायर्ड फॉर 200 बेड हॉस्पिटल? 8, 6, 5 और 2. तो कितने फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं फॉर 200 बेड हॉस्पिटल? तो 50 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए रिक्वायर्ड होते हैं 3 फार्मासिस्ट. देन 100 बेड हॉस्पिटल के लिए रिक्वायर्ड होते हैं 5 फार्मासिस्ट. 200 बेड के लिए रिक्वायर्ड होते हैं 8 फार्मासिस्ट. देन 300 बेड्स के लिए रिक्वायर्ड होते हैं 10 फार्मासिस्ट एंड 500 बेड्स के लिए रिक्वायर्ड होते हैं 15 फार्मासिस्ट. सो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. 8 फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं फॉर 200 बेड हॉस्पिटल. नेक्स्ट क्वेश्चन. बेंजालकोनियम क्लोराइड इज ए सरफेस एक्टिव एजेंट, कोएगुलेटिंग एजेंट, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट और सेडेटिव. तो क्या होता है बेंजालकोनियम क्लोराइड? तो ये होता है सरफेस एक्टिव एजेंट. ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. बेंजालकोनियम क्लोराइड होता है सरफेस एक्टिव एजेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश इज द इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ मेलर्स साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स? मेडलाइन, मेडलास, सेडबेस और AHFS. तो इनमें से क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ मेलर्स साइड इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स? तो ये होता है सेडबेस. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. एडवर्टाइजमेंट ऑफ ए ड्रग क्लेमिंग टू क्योर ए डिसीज मेंशन्ड इन शेड्यूल J is permitted, prohibited, some are prohibited and others permitted, no permission is required. Advertisement of a drug claiming to cure a disease mentioned in schedule J. तो ये हो जाएगा prohibited. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. एडवर्टाइजमेंट ऑफ ए ड्रग क्लेमिंग टू क्योर ए डिसीज मेंशन इन शेड्यूल J होता है prohibited. नेक्स्ट क्वेश्चन. In medicinal and toilet preparations, the alcoholic strength of goods is expressed as ABV grams per milliliters, London proof liters, percent by volume. In medicinal and toilet preparations, the alcoholic strength of goods is expressed as. तो मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस में अल्कोहलिक स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस करते हैं एज लंडन प्रूफ लीटर्स. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, लंडन प्रूफ लीटर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. List of elements and diseases that a drug should not claim to cure is given in schedule G, J, C और H. तो किसमें आता है लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स एंड डिसीजेस दैट ए ड्रग शुड नॉट क्लेम टू क्योर? तो ये आता है शेड्यूल J में. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. शेड्यूल J में आते हैं लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स एंड डिसीजेस दैट ए ड्रग शुड नॉट क्लेम टू क्योर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट इज गिवन अंडर सेक्शन 10, सेक्शन 17A, सेक्शन 15A और सेक्शन 17. तो किसमें आता है सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट? तो ये आता है अंडर सेक्शन 15A. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. द सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट इज गिवन अंडर सेक्शन 15A. द इंग्लिश मीनिंग फॉर ओमनी मैने इज. तो क्या होता है लैटिन टर्म ओमनी मैने का इंग्लिश मीनिंग? तो ओमनी मैने होता है एवरी मॉर्निंग. ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. एवरी मॉर्निंग इज ओमनी मैने. नेक्स्ट क्वेश्चन. द इंपेरियल सिस्टम फॉर 1 tablespoonful इज 2 fluid drachm, 1 fluid ounce, 4 fluid drachm, 1 fluid drachm. द इंपेरियल सिस्टम फॉर 1 tablespoonful. तो कितना होता है 1 tablespoonful? तो ये होता है 4 fluid drachm. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. 4 fluid drachm होता है 1 tablespoonful. नेक्स्ट क्वेश्चन. Dash is defined as the ratio of the mass of a substance in air to that of an equal volume of water. Density, specific gravity, normality, molarity.
तो क्या होता है रेशियो ऑफ मास ऑफ ए सब्सटेंस इन एयर टू दैट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर? तो ये होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है द रेशियो ऑफ द मास ऑफ ए सब्सटेंस इन एयर टू दैट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following metallic impurities is present in raw gelatin? कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और कॉपर। मेटालिक इंप्यूरिटीज इन रॉ जिलेटिन। तो इनमें से कौन सी मेटालिक इंप्यूरिटी प्रेजेंट होती है इन रॉ जिलेटिन? तो ये होती है आयरन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। आयरन इंप्यूरिटीज इज प्रेजेंट इन रॉ जिलेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, granules can be prepared by all the following methods except moist granulation, dry granulation, implantation, granules by preliminary compression. Granules can be prepared by all the following methods except, तो इनमें से कौन से मेथड से ग्रैनुल्स को प्रिपेयर नहीं किया जाता? तो ये हो जाएगा इम्प्लांटेशन। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ग्रैनुल्स कैनॉट बी प्रिपेयर्ड बाय इम्प्लांटेशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the meaning of the medical abbreviation UNG in the prescription? An inhalation, an ointment, to be rubbed in, to be used. प्रिस्क्रिप्शन में मेडिकल एब्रिविएशन UNG का मीनिंग क्या होता है? तो UNG होता है अनग्वेंटम एंड ऑइंटमेंट। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। UNG होता है अनग्वेंटम एंड अनग्वेंटम इज द लैटिन टर्म फॉर ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट का लैटिन टर्म होता है अनग्वेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, the frictional forces of loose powder are measured by the dissolution, disintegration, angle of repose, uniformity of weight. The frictional forces of loose powder are measured by the, तो इनमें से किससे मेजर करते हैं फ्रिक्शनल फोर्सेस ऑफ लूज पाउडर? तो इसके लिए यूज करते हैं एंगल ऑफ रिपोज का। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। द फ्रिक्शनल फोर्सेस ऑफ लूज पाउडर आर मेजर्ड बाय द एंगल ऑफ रिपोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, in moist heat sterilization method, bacteria are killed due to the coagulation, reduction, halogenation, oxidation. तो इनमें से क्या होता है moist heat sterilization का प्रिंसिपल? तो हमने ये बहुत बार डिस्कस किया है। moist heat sterilization का प्रिंसिपल होता है coagulation और denaturation of bacterial proteins. So ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, coagulation. In moist heat sterilization method, bacteria are killed due to coagulation of bacterial proteins. Next question, aluminium paste is prepared by navigating 10% powder aluminium into petroleum, white petroleum, zinc oxide ointment, hydrophilic ointment. Aluminium paste is prepared by navigating 10% powder aluminium into, तो ये हो जाएगा जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एल्यूमिनियम पेस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय नेविगेटिंग 10% पाउडर एल्यूमिनियम इनटू जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग विद बैक्टीरिसाइड इज यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ ईयर ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स, मिल्क, नेजल ड्रॉप्स। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग विद बैक्टीरिसाइड इज यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ, तो इनमें से किसके स्टरलाइजेशन में यूज करते हैं प्रोसेस ऑफ हीटिंग विद बैक्टीरिसाइड? तो इसे यूज करते हैं फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ आई ड्रॉप्स। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आई ड्रॉप्स के स्टरलाइजेशन के लिए यूज करते हैं हीटिंग विद बैक्टीरिसाइड प्रोसेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइन पाउडर इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग थ्रू द सीव नंबर 22, 44, 85 और 120। फाइन पाउडर, तो फाइन पाउडर के लिए होता है सीव नंबर 85। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। फाइन पाउडर के लिए होता है 85, कोर्स पाउडर के लिए होता है 10, मॉडरेटली कोर्स के लिए होता है 22, मॉडरेटली फाइन के लिए होता है 44, देन फाइन के लिए होता है 85 एंड 120 होता है वेरी फाइन पाउडर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a quality control test for sterile product? Leak test, clarity test, endotoxin test, pyrogen test. तो इनमें से कौन सा क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट नहीं होता फॉर स्टेराइल प्रोडक्ट्स?
तो ये होता है इंडोटॉक्सिन टेस्ट, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। लीक टेस्ट, क्लैरिटी टेस्ट, पायरोजन टेस्ट, ये सभी होते हैं क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर स्टेराइल प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लगिंग प्रोसेस इज यूज्ड इन द फॉलोइंग प्रिपरेशन, कैप्सूल्स, टैबलेट्स, पाउडर्स, ऑइंटमेंट। तो किसके प्रिपरेशन में यूज करते हैं स्लगिंग प्रोसेस का? तो स्लगिंग प्रोसेस इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट्स, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, isoelectric point of type B gelatin derived from an alkali treated precursor is pH 7.2, pH 6.5, pH 9 or pH 4.7. Isoelectric point of type B gelatin derived from an alkali treated precursor. तो ये होता है pH 4.7, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। टाइप बी जिलेटिन के लिए होता है 4.7 एंड टाइप ए जिलेटिन के लिए होता है 9। Next question, as the thickness of the filter cake increases, the rate of filtration decreased, increased, stationary or none? तो क्या इफेक्ट होता है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन पे अगर थिकनेस ऑफ द फिल्टर केक इंक्रीजेस? तो as the thickness of filter cake increases, the rate of filtration decreased, option A will be your correct answer. Next question, dash is the Latin term for a mouthwash. Collyrium, colunarium, oristile, colutorium. तो क्या होता है माउथवॉश का लैटिन टर्म? तो माउथवॉश का लैटिन टर्म होता है कोलुटोरियम, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। माउथवॉश इज कोलुटोरियम। कोलिरियम होता है आई वॉश, कोलुनैरियम होता है नोज वॉश एंड ऑरिस्टिले होता है ईयर ड्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, fractional distillation is carried out for miscible liquids, immiscible liquids, volatile oils, fixed oils. Fractional distillation is carried out for, तो fractional distillation होता है miscible liquids के लिए, ऑप्शन ए will be your correct answer. Fractional distillation is carried out for miscible liquids. Next question, saccharin is dash times sweeter than sucrose, 1000, 50, 500 or 150. How many times saccharin is sweeter than sucrose? तो saccharin is 500 times sweeter than sucrose, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। Saccharin is 500 times sweeter than sucrose. Next question, which of the following is a water soluble lubricant? Magnesium stearate, polyethylene glycol, mineral acid, stearic acid. Water soluble lubricant, तो कौन सा होता है वाटर सोल्यूबल लुब्रिकेंट? तो इसमें आता है पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। पीईजी पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल होता है वाटर सोल्यूबल लुब्रिकेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैक्सीन दैट कंसिस्ट ऑफ सस्पेंशन ऑफ लिविंग बैक्टीरिया इज कॉलरा, प्लेग, बीसीजी, टाइफॉइड। द वैक्सीन दैट कंसिस्ट ऑफ सस्पेंशन ऑफ लिविंग बैक्टीरिया, तो ये होता है बीसीजी वैक्सीन, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। बैसिलस कैलमेट ग्वेरिन होता है बीसीजी वैक्सीन, ये लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन होता है अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडेंटिकल ग्रुप्स दैट आर प्रेजेंट ऑन ऑपोजिट साइड्स आर नोन एज ऑप्टिकल आइसोमर्स, डेक्स्ट्रो आइसोमर, सिस आइसोमर, ट्रांस आइसोमर। द आइडेंटिकल ग्रुप्स दैट आर प्रेजेंट ऑन ऑपोजिट साइड्स, तो ये होते हैं ट्रांस आइसोमर्स, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ट्रांस आइसोमर्स में आइडेंटिकल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं ऑन ऑपोजिट साइड्स एंड सिस आइसोमर्स में आइडेंटिकल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं ऑन सेम साइड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलॉजिकल एंड ब्लड प्रोडक्ट्स आर ड्राइड बाय फ्रीज ड्रायर, इवेपोरेशन, बोथ ए एंड बी, नन। बायोलॉजिकल एंड ब्लड प्रोडक्ट्स आर ड्राइड बाय, तो किसका यूज करते हैं फॉर ड्राइंग बायोलॉजिकल एंड ब्लड प्रोडक्ट्स? तो इनकी ड्राइंग के लिए यूज करते हैं फ्रीज ड्रायर का, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। बायोलॉजिकल एंड ब्लड प्रोडक्ट्स आर ड्राइड बाय फ्रीज ड्रायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैबलेट्स विच आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन रिलीज ड्रग एट ए डिजायर्ड टाइम फॉर प्रोलॉन्ग इफेक्ट आर मल्टी कंप्रेस्ड टैबलेट्स, मल्टी लेयर्ड टैबलेट्स, इंटेरिक कोटेड टैबलेट्स, सस्टेन्ड एक्शन टैबलेट्स। तो कौन सी टैबलेट्स होती है विच आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन
release drug at desired time for prolonged effect. तो ये डेफिनेशन होता है सस्टेन्ड एक्शन टैबलेट्स का. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. सस्टेन्ड एक्शन टैबलेट्स होती है टैबलेट्स विच आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन रिलीज ड्रग एट डिजायर्ड टाइम फॉर प्रोलॉन्ग इफेक्ट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश इज अ डेरिवेटिव ऑफ इमिडाजोल. डायलॉक्साइडिन, इमेटिन, क्लियोक्विनोल, मेट्रोनिडाजोल. डैश इज अ डेरिवेटिव ऑफ इमिडाजोल. तो इनमें से कौन सा है इमिडाजोल डेरिवेटिव? तो इमिडाजोल डेरिवेटिव होता है मेट्रोनिडाजोल. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. मेट्रोनिडाजोल इज अ डेरिवेटिव ऑफ इमिडाजोल. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस ए माइल्ड सेडेटिव इफेक्ट? प्रोमिथाजिन, क्लोरफिनेरामाइन, फिनेरामाइन, डाइमेनहेड्रिनेट. इनमें से कौन सा ड्रग प्रोड्यूस कराता है माइल्ड सेडेटिव इफेक्ट? तो माइल्ड सेडेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस कराता है क्लोरफिनेरामाइन. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. Chlorpheniramine produces a mild sedative effect. Which of the following is not a semi-synthetic penicillin? Penicillin G, ampicillin, penicillin V or amoxicillin? Which of the following is not a semi-synthetic penicillin? तो इनमें से कौन सा semi-synthetic penicillin नहीं है? Not a semi-synthetic penicillin. तो penicillin G is not a semi-synthetic penicillin. Option A will be your correct answer. Next question. Which meal is used to obtain ointments of smooth texture? Ball meal, cutter meal, edge runner meal, triple roller meal. Meal which is used to obtain ointments of smooth texture. कौन सा मील यूज करते हैं टू ऑब्टेन ऑइंटमेंट्स ऑफ स्मूथ टेक्सचर? तो इसके लिए यूज करते हैं ट्रिपल रोलर मिल का. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेविस एसिड? बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, कॉपर 2 क्लोराइड, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेविस एसिड? तो बेरियम क्लोराइड इज नॉट ए लेविस एसिड. ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. बेरियम क्लोराइड. नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्रायर यूज्ड फॉर ड्राइंग ऑफ द ग्रैन्यूल्स मेड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ टैबलेट्स इज टनल ड्रायर, रोटरी ड्रायर, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, वैक्यूम ड्रायर. Dryer used for drying of the granules made for the manufacture of tablets. तो कौन सा ड्रायर यूज करते हैं फॉर ड्राइंग ऑफ द ग्रैन्यूल्स मेड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ टैबलेट्स? तो इसके लिए यूज करते हैं फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर का. ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. मेंटेनेंस ऑफ पीएच इज इसेंशियल फॉर फार्माकोलॉजिकल एक्शन, केमिकल स्टेबिलिटी एंड सोल्यूबिलिटी ऑफ ड्रग, redox reaction, precipitation reaction. Maintenance of pH is essential for. तो किसके लिए essential होता है maintenance of pH? तो ये essential होता है for chemical stability and solubility of a drug. Option B will be your correct answer. Next question. Choose the one of the following gases used for sterilization of medical product. Ethylene oxide, carbon dioxide, nitrous oxide, nitrogen. गैस यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट. तो कौन से गैस का यूज करते हैं फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट? तो इसके लिए यूज करते हैं इथिलीन ऑक्साइड का. ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. इथिलीन ऑक्साइड गैस यूज करते हैं फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन. पेनिसिलिन जी, मेथिसिलिन, क्लॉक्सासिलिन, एम्पिसिलिन. तो इनमें से कौन सा है एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन? तो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में आता है एम्पिसिलिन. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. एम्पिसिलिन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन. नेक्स्ट क्वेश्चन. गिव द नेम ऑफ द मील इन विच नो मूविंग पार्ट इज प्रेजेंट. बॉल मिल, एज रनर मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल, रोलर मिल. तो इनमें से कौन से मिल में मूविंग पार्ट प्रेजेंट नहीं होता? तो ये होती है फ्लूइड एनर्जी मिल. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. द मिल इन विच नो मूविंग पार्ट इज प्रेजेंट इज फ्लूइड एनर्जी मिल. नेक्स्ट क्वेश्चन. द आउटपुट ऑफ साइज रिडक्शन ऑफ मटेरियल इन ए मशीन डिपेंड्स ऑन केमिकल नेचर, बल्क डेंसिटी, फिजिकल कैरेक्टर, मटेरियल स्ट्रक्चर. द आउटपुट ऑफ साइज रिडक्शन ऑफ मटेरियल इन ए मशीन डिपेंड्स ऑन. तो ये डिपेंड होता है बल्क डेंसिटी पे. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. बल्क डेंसिटी.
The output of size reduction of material in a machine depends on bulk density. Next question. Which of the following is not an inhalation anesthetic? Halothane, methoxytone sodium, ether, nitrous oxide. Not an inhalation anesthetic. इनमें से कौन सा इनहेलेशन एनास्थेटिक नहीं है? नॉट एन इनहेलेशन एनास्थेटिक. तो ये भी हमने बहुत बार डिस्कस किया है. हेलोथेन, ईथर, नाइट्रस ऑक्साइड ये सभी आते हैं इनहेलेशन एनास्थेटिक्स में. मिथोएक्सिटोन सोडियम इज नॉट एन इनहेलेशन एनास्थेटिक. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. मिथोएक्सिटोन सोडियम इनहेलेशन एनास्थेटिक नहीं है, ये आईवी जनरल एनास्थेटिक है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए कोनिकल रोटर एंड स्टेटर इज प्रेजेंट इन विच मिल? कोलॉइड मिल, बॉल मिल, हैमर मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल. तो कौन से मिल में प्रेजेंट होता है कोनिकल रोटर एंड स्टेटर? तो ये प्रेजेंट होता है कोलॉइड मिल में. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. पोटेशियम परमैंगनेट इज यूज्ड एज एन एंटीमाइक्रोबियल एजेंट by the mechanism of reduction, protein precipitation, hallucination, oxidation. तो क्या होता है पोटेशियम परमैंगनेट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है ऑक्सीडेशन. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. पोटेशियम परमैंगनेट इज यूज्ड एज एन एंटीमाइक्रोबियल एजेंट बाय द मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. सिग्मा ब्लेड मिक्सर्स आर कॉमनली यूज्ड इन wet granulation, dry granulation, powder mixing, crude fiber mixing. Sigma blade mixers are commonly used in. तो sigma blade mixers का यूज करते हैं फॉर पाउडर मिक्सिंग. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. पाउडर मिक्सिंग में यूज करते हैं sigma blade mixers का. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश ब्लॉक्स द रिस्पॉन्स ऑफ द एस्केरिस मसल टू एसिटाइलकोलिन कॉजिंग फ्लैसिड पैरालिसिस इन द वर्म? मेबेंडाजोल, पिपराजिन, पैरेंटल पैमोएट, थाइबेंडाजोल. तो इनमें से कौन ब्लॉक कराता है रिस्पॉन्स ऑफ एस्केरिस मसल टू एसिटाइलकोलिन कॉजिंग फ्लैसिड पैरालिसिस इन द वर्म? तो ये होता है पिपराजिन. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. पिपराजिन ब्लॉक्स द रिस्पॉन्स ऑफ द एस्केरिस मसल टू एसिटाइलकोलिन कॉजिंग फ्लैसिड पैरालिसिस इन द वर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन. एप्रोटिक सॉल्वेंट हैव acidic properties, basic properties, both acidic and basic properties, no acidic and basic properties. तो कौन सी प्रॉपर्टीज होती है एप्रोटिक सॉल्वेंट्स की? तो एप्रोटिक सॉल्वेंट हैव नो एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. नो एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज. नेक्स्ट क्वेश्चन. इथाइल डाइमिथाइल मीथेन इज आइसोपेंटेन, एन पेंटेन, नियोहेक्सेन, एन ब्यूटेन. तो क्या होता है इथाइल डाइमिथाइल मीथेन? तो ये होता है आइसोपेंटेन. इथाइल डाइमिथाइल मीथेन होता है आइसोपेंटेन. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स आर प्रेजेंट इन नटमेग, कैओलिन, लिंसिड, कोकेन. तो इनमें से किसमें प्रेजेंट होते हैं साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स? तो ये प्रेजेंट होते हैं लिंसिड में. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. लिंसिड में प्रेजेंट होते हैं साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स. लिनामेरिन प्रेजेंट होता है लिंसिड में, विच इज साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट इज सोल्यूबल इन वाटर? क्वेरसेटिन, हेस्पेरेटिन, अर्गोमेट्रिन, नारिंजेनिन. विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट इज सोल्यूबल इन वाटर? तो ये होता है अर्गोमेट्रिन. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. अर्गोमेट्रिन इज सोल्यूबल इन वाटर. Next question. Dash is used as a demulcent. Acacia, peppermint oil, gorgum, lemongrass oil. तो इनमें से क्या है demulcent? तो acacia is used for a demulcent. Option A will be your correct answer. Demulcent is acacia. Next question. Fruits which are derived from the plant umbelliferae are all of the type cremocarp, pericarp, epicarp, mesocarp. Fruits which are derived from the plant umbelliferae are all of the type. तो ये होते हैं क्रेमोकार्प. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. Fruits which are derived from the plant umbelliferae are cremocarp type. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. मेंथॉल इज मोनोटर्पेनॉइड, एलिफेटिक अल्डिहाइड, एरोमेटिक अल्कोहल, ग्लाइकोसाइड. तो क्या होता है मेंथॉल? तो मेंथॉल इज मोनोटर्पेनॉइड. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर.
Menthol is monoterpenoid. Next question. Isolation of steroids from saponin is done by non-partial synthesis, partial synthesis, वोल्हार्ड्स मेथड, मार्कर्स मेथड. तो इनमें से कौन सी मेथड का यूज करते हैं फॉर आइसोलेशन ऑफ स्टेरॉइड्स फ्रॉम सैपोनिन? तो इसके लिए यूज करते हैं मार्कर्स मेथड का. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. आइसोलेशन ऑफ स्टेरॉइड्स फ्रॉम सैपोनिन इज डन बाय मार्कर्स मेथड. नेक्स्ट क्वेश्चन. Haloperidol is a major tranquilizer. It belongs to the class of carbamates, hydantoin, butyrophenone, phenothiazine. तो किसमें आता है हेलोपेरिडॉल? तो हेलोपेरिडॉल आता है ब्यूटीरोफेनॉन में. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. हेलोपेरिडॉल बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ ब्यूटीरोफेनॉन. नेक्स्ट क्वेश्चन. एनेथम सोवा इज द एडल्ट्रेंट ऑफ क्लो, कैरावे, कटेचू, चाइनीज सिनेमन. एनेथम सोवा. तो किसका एडल्ट्रेंट होता है एनेथम सोवा? तो ये होता है कैरावे का एडल्ट्रेंट. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. एनेथम सोवा इज द एडल्ट्रेंट ऑफ कैरावे. नेक्स्ट क्वेश्चन. केमिकल टेस्ट यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ ट्रोपेन एल्केलॉइड इज हाल्फेन्स टेस्ट, म्यूरेक्साइड टेस्ट, वैन अर्क्स टेस्ट, विटालिस टेस्ट. तो ट्रोपेन एल्कलॉइड्स के डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं विटालिमोरिन टेस्ट का. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. विटालिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ ट्रोपेन एल्कलॉइड्स. Which of the following is used for mixing of ointments? Triple roller mill, planetary mill, double cone mixer, turbo mixer. Which of the following is used for mixing of ointments? तो इनमें से किसका यूज करते हैं फॉर मिक्सिंग ऑफ ऑइंटमेंट्स? तो ऑइंटमेंट्स की मिक्सिंग के लिए यूज करते हैं ट्रिपल रोलर मिल का. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. जिलेटिन इज ए प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रेशन ऑफ कोलेजिनस मटेरियल, हाइड्रोलिसिस ऑफ पॉलीमर, डिहाइड्रेशन ऑफ कोलेजिनस मटेरियल्स, पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ कोलेजिनस मटेरियल्स. तो किससे ऑब्टेन करते हैं जिलेटिन को? तो जिलेटिन इज ए प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय पार्शियल हाइड्रोलाइसिस ऑफ कोलेजिनस मटेरियल्स. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ कोलेजिनस मटेरियल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. वैगनर्स रिएजेंट कंटेन्स पोटेशियम आयोडाइड एंड मर्क्यूरिक आयोडाइड, पिक्रिक एसिड सॉल्यूशन, आयोडीन एंड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड सॉल्यूशन. तो क्या होता है वैगनर्स रिएजेंट? तो वैगनर्स रिएजेंट होता है आयोडीन एंड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. आयोडीन एंड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन होता है वैगनर्स रिएजेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बीजवैक्स इज पाल्मिटिन, स्टीरिन, माइरिसिन, नन. तो इनमें से कौन सा चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट होता है बीजवैक्स में? तो ये होता है माइरिसिन. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बीजवैक्स इज माइरिसिन. नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्राइंग ऑयल इज लिंसीड ऑयल, कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल, कोकोआ बटर. तो इनमें से कौन सा है ड्राइंग ऑयल? तो इनमें से ड्राइंग ऑयल हो जाएगा लिंसीड ऑयल. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. ड्राइंग ऑयल इज लिंसीड ऑयल. नेक्स्ट क्वेश्चन. एर्गोट इज यूज्ड एज ऑक्सीटोसिक, कार्मिनेटिव, एस्ट्रिंजेंट, एंटीटसिव. तो एर्गोट होता है ऑक्सीटोसिक. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. डिटेक्शन ऑफ कॉटनसीड ऑयल एज एडल्ट्रेंट बाय हाल्फेन्स टेस्ट, कारप्राइस रिएक्शन, वैन अर्क्स टेस्ट, विटालिस टेस्ट. तो इनमें से कौन सी टेस्ट का यूज करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ कॉटनसीड ऑयल एज एडल्ट्रेंट? तो इसके लिए यूज करते हैं हाल्फेन्स टेस्ट का. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. सिंथेसिस ऑफ यूरिया अकर्स इन दी लीवर, किडनी, ब्रेन और लंग्स. तो सिंथेसिस ऑफ यूरिया अकर्स इन लीवर. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. लीवर में होता है यूरिया का सिंथेसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन. नॉर्मल रेंज ऑफ सीरम यूरिया इज 0.6 to 1.5 mg per dl, 9 to 11 mg per dl, 20 to 65 mg per dl और 60 to 100 mg per dl. तो सीरम यूरिया का नॉर्मल रेंज होता है 20 to 65 mg per dl. ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is the effect of parasympathetic stimulation of the eye? Contraction of radiating muscle fibers of iris,
dilating the pupil, contraction of circular muscle fiber of iris, opening the eye wide. Effect of parasympathetic stimulation of the eye. तो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन ऑफ द आई कॉज कराता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल फाइबर ऑफ आइरिस. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. Contraction of circular muscle fiber of iris is the effect of parasympathetic stimulation of the eye. Next question. Radiopharmaceutical used to study iron metabolism is cyanocobalamin, ferric chloride solution, potassium chloride solution, sodium chloride solution. रेडियोफार्मास्यूटिकल यूज टू स्टडी आयरन मेटाबॉलिज्म. तो आयरन मेटाबॉलिज्म के स्टडी के लिए यूज करते हैं फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन का. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन इज यूज टू स्टडी आयरन मेटाबॉलिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्रोनिक पेप्टिक अल्सर्स आर कॉज्ड बाय द डैमेज ऑफ द डैश ऑफ द इंटेस्टाइन. इपिथेलियल सेल्स, स्क्वैमस सेल्स, फाइब्रस सेल्स, एडिपोज टिश्यू. Chronic peptic ulcers are caused by the damage of the dash of the intestine. तो chronic peptic ulcers are caused by the damage of epithelial cells of the intestine. Option A will be your correct answer. Damage of the epithelial cells of the intestine cause कराता है chronic peptic ulcers. Next question. Hydrous magnesium silicate, sometimes containing a small proportion of aluminum silicate, used as dusting powder and pharmaceutical aid is starch, magnesium stearate, lactose or talc. Hydrous magnesium silicate, sometimes containing a small proportion of aluminum silicate, used as dusting powder and pharmaceutical aid. तो क्या होता है ये? तो ये होता है talc. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. talc होता है hydrous magnesium silicate containing a small proportion of aluminum silicate. ठीक है. Next question. Melatonin is synthesized in melanocytes, pituitary, adrenal medulla, pineal body. Melatonin is synthesized in. तो किसमें सिंथेसाइज होता है मेलाटोनिन? तो ये सिंथेसाइज होता है इन पिनियल बॉडी. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. मेलाटोनिन इज सिंथेसाइज्ड इन पिनियल बॉडी. नेक्स्ट क्वेश्चन. एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विथ वेरियस अल्कोहल्स आर फॉस्फोलिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स, डिराइव्ड लिपिड, सिंपल लिपिड्स. तो क्या होते हैं एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विथ वेरियस अल्कोहल्स? तो ये होते हैं सिंपल लिपिड्स. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. सिंपल लिपिड्स आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विथ वेरियस अल्कोहल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. पाउडर मिक्सचर इज वाई-कोन ब्लेंडर, क्यूबिकल ब्लेंडर, डबल ब्लेंडर, ऑल ऑफ द अबव. तो powder mixture is Y-cone blender, cubical blender and double blender also. All of these. Option D will be your correct answer. All of the above. Next question. Which blood group has no antibody? AB, A, B or O? Which blood group has no antibody? तो blood group AB has no antibody. Option A हो जाएगा आपका correct answer. Blood group AB has both A and B antigens but no antibody. Next question. An important intermediate in the digestion of starch is sucrose, lactose, glucoheptose, maltose. An important intermediate in the digestion of starch. तो ये होता है maltose. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. Maltose is an important intermediate in the digestion of starch. Next question. The bactericide used in the preparation of eye drops. क्लोरोक्रेसॉल, बेंजालकोनियम क्लोराइड, थाइमोल और बोरिक एसिड. द बैक्टेरिसाइड यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ आई ड्रॉप्स. तो कौन सा बैक्टेरिसाइड यूज करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ आई ड्रॉप्स? तो ये होता है क्लोरोक्रेसॉल. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. क्लोरोक्रेसॉल होता है बैक्टेरिसाइड यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ आई ड्रॉप्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. इनवॉइस बुक इज परचेस जर्नल, सेल्स जर्नल, परचेस रिटर्न जर्नल, सेल्स रिटर्न जर्नल. तो क्या होता है इनवॉइस बुक? तो इनवॉइस बुक इज परचेस जर्नल. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. इनवॉइस बुक होता है परचेस जर्नल. नेक्स्ट क्वेश्चन. द एंजाइम इन्वॉल्व इन द कन्वर्शन ऑफ टायरोसिन टू डोपा इज. द एंजाइम इन्वॉल्व इन द कन्वर्शन ऑफ टायरोसिन टू डोपा.
हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज, डोपामाइन बीटा हाइड्रोक्सिलेज, डिकार्बोक्सिलेज, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज. एंजाइम इन्वॉल्व इन द कन्वर्शन ऑफ टायरोसिन टू डोपा. तो ये होता है टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज इन्वॉल्व होता है इन द कन्वर्शन ऑफ टायरोसिन टू डोपा. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which filter used for filtering of corrosive liquids and oxidizing agents? Meta filter, filter press, Sids filter, filter candle. Filter used for filtering of corrosive liquids and oxidizing agents. तो इसके लिए यूज करते हैं Sids filter का. ऑप्शन सी will be your correct answer. Sids filter is used for filtering of corrosive liquids and oxidizing agents. Next question. An enzyme hexokinase belongs to the class of transferases, hydrolases, oxidoreductases, ligases. An enzyme hexokinase belongs to the class of. तो हेक्सोकाइनेस आता है ट्रांसफरेसेस में. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. रोथेराज टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटेक्ट ग्लूकोज, एल्बुमिन, एसीटोन और ब्लड. तो किसके डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं रोथेराज टेस्ट का? तो इसे यूज करते हैं टू डिटेक्ट एसीटोन. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. रोथेराज टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटेक्ट एसीटोन. नेक्स्ट क्वेश्चन. द ओरल कैविटी इज बाउंड पोस्टेरियरली बाय द लिप्स, ओरोफेरिंग्स, टंग, चीक्स. द ओरल कैविटी इज बाउंड पोस्टेरियरली बाय. तो किससे बाउंड होती है ओरल कैविटी पोस्टेरियरली? तो ओरल कैविटी इज बाउंड पोस्टेरियरली बाय द ओरोफेरिंग्स. Option B will be your correct answer. Next question. The third booster dose of tetanus toxoid best given after dash age. 18 months, 5 years, 10 years, 15 years. The third booster dose of tetanus toxoid best given after dash age. तो इसे देते हैं after 10 years of age. Option C will be your correct answer. The third booster dose of tetanus toxoid best given after 10 years of age. ठीक है. The tablet that is used in oral cavity is film coated tablet, sugar coated tablet, effervescent tablet और dental cone. Tablet that is used in oral cavity. तो इनमें से कौन सा टैबलेट यूज करते हैं इन ओरल कैविटी? तो ये होता है डेंटल कोन. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. द टैबलेट दैट इज यूज्ड इन ओरल कैविटी इज डेंटल कोन. नेक्स्ट क्वेश्चन. A substance which can kill pathogenic bacteria is known as fungicide, germicide, viricide, bactericide. A substance which can kill pathogenic bacteria. तो ये होते हैं bactericides. Option D will be your correct answer. Bactericide is a substance which can kill pathogenic bacteria. Next question. Pink red eye is night blindness, कलर ब्लाइंडनेस, ट्रैकोमा, कंजक्टिवाइटिस. तो पिंक रेड आई इज कंजक्टिवाइटिस. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. पिंक रेड आई इज कंजक्टिवाइटिस. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश ड्रग्स कैनॉट बी फील्ड इन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स. बेसिक, हाइग्रोस्कोपिक, एसिडिक, रेडॉक्स. ड्रग्स कैनॉट बी फील्ड इन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स. तो इनमें से कौन से ड्रग हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स में फिल नहीं किए जा सकते? तो ये होते हैं हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स कैनॉट बी फील्ड इन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्लाइडेंट यूज्ड इन कैप्सूल फॉर्मुलेशन? सिलिका जेल, ग्लाइकोल सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन. नॉट ए ग्लाइडेंट यूज्ड इन कैप्सूल फॉर्मुलेशन. तो सिलिका जेल इज नॉट ए ग्लाइडेंट यूज्ड इन कैप्सूल फॉर्मुलेशन. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. सिलिका जेल को एज ए ग्लाइडेंट यूज नहीं करते कैप्सूल फॉर्मुलेशन में. नेक्स्ट क्वेश्चन. मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन बाय ऑटोक्लेविंग इज immersion in boiling water, steam at atmospheric pressure, steam under pressure, steaming. तो क्या होता है मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन बाय ऑटोक्लेविंग? तो ये होता है स्टीम अंडर प्रेशर. ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन बाय ऑटोक्लेविंग होता है स्टीम अंडर प्रेशर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द सस्पेंशंस ऑफ फाइन सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स इन ए गैस आर कॉल्ड एज
एरोसॉल्स, इमल्शंस, कोलॉइड, एलिक्जर्स। तो इनमें से किसका डेफिनेशन है ये? सस्पेंशंस ऑफ फाइन सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स इन ए गैस। तो ये होते हैं एरोसॉल्स। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एरोसॉल्स होते हैं सस्पेंशंस ऑफ फाइन सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स इन ए गैस। ठीक है। एरोसॉल्स आते हैं इनहेलेशन डोसेज फॉर्म में। देन विच प्रोपेलेंट यूज्ड इन टॉपिकल एरोसॉल्स? तो टॉपिकल एरोसॉल में यूज करते हैं प्रोपेन का एज ए प्रोपेलेंट। एंड द डीप ट्यूब इन एन एरोसॉल कंटेनर इज मेड अप ऑफ पीईजी, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन। द नॉन एक्वस व्हीकल यूज्ड इन इंजेक्शन इज ग्लिसरॉल, इथेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल, वेजिटेबल ऑयल्स। नॉन एक्वस व्हीकल यूज्ड इन इंजेक्शन, तो यह होता है वेजिटेबल ऑयल्स। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नॉन एक्वस व्हीकल यूज्ड इन इंजेक्शन इज वेजिटेबल ऑयल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस HS stands for once a day, twice a day, at bedtime, thrice a day। तो क्या होता है HS? तो HS होता है होरा सोमनी। होरा सोमनी मीन्स एट बेड टाइम। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। HS होता है होरा सोमनी मीन्स एट बेड टाइम। वंस अ डे होता है OD, वंस इन डाई। ट्वाइस ए डे होता है BID, बीस इन डाई होता है ट्वाइस ए डे। थ्राइस अ डे होता है TID, टर इन डाई होता है थ्राइस ए डे। नेक्स्ट क्वेश्चन। The surface upon which solids are retained or deposited in the process of filtration is called as filter head, filter medium, evaporator, disintegrator। The surface upon which solids are retained or deposited in the process of filtration, तो यह होता है फिल्टर मीडियम। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। फिल्टर मीडियम होता है सरफेस अपॉन विच सॉलिड्स आर रिटेन्ड और डिपॉजिटेड इन द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोअल्कोहलिक प्रिपरेशंस कंटेनिंग थेरेप्यूटिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्रूड ड्रग्स आर एक्सट्रैक्ट्स, टिंक्चर्स, infusions, decoctions। हाइड्रोअल्कोहलिक प्रिपरेशंस कंटेनिंग थेरेप्यूटिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्रूड ड्रग्स, तो ये होते हैं टिंक्चर्स। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। टिंक्चर्स होते हैं हाइड्रोअल्कोहलिक प्रिपरेशंस कंटेनिंग थेरेप्यूटिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्रूड ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not the reason for therapeutic incompatibility? Contraindication, decomposition, overdose, synergism। Not the reason for therapeutic incompatibility, तो decomposition is not the reason for therapeutic incompatibility। Option B will be your correct answer। Next question। The process of extracting vegetable drug with boiling water yields tinctures, extracts, infusions, decoctions। The process of extracting vegetable drug with boiling water, तो यह होता है infusion। Option C will be your correct answer। इन्फ्यूजन होता है प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग वेजिटेबल ड्रग विद बॉइलिंग वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फिलिंग कैपेसिटी ऑफ एन एम्प्टी कैप्सूल साइज 2 इज 0.4 ml, 0.75 ml, 0.37 ml और 0.55 ml। द फिलिंग कैपेसिटी ऑफ एन एम्प्टी कैप्सूल साइज 2, तो कैप्सूल साइज 2 का फिलिंग कैपेसिटी होता है 0.37 ml। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। Next question। The process of heating solid until it melts is called as calcination, fusion, desiccation, excitation। तो क्या होता है प्रोसेस ऑफ हीटिंग सॉलिड अंटिल इट मेल्ट्स, तो यह होता है फ्यूजन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। फ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग सॉलिड अंटिल इट मेल्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। In general, the disintegration time of uncoated compressed tablet is 45 minutes, 15 minutes, 30 minutes or 60 minutes। Disintegration time of uncoated compressed tablet, तो uncoated tablet का disintegration time होता है 15 minutes। Option B will be your correct answer। Next question। The uppermost portion of intestine is duodenum, colon, ileum, rectum। तो कौन सा होता है अपर मोस्ट पोर्शन ऑफ इंटेस्टाइन,
तो ये होता है डुओडेनम. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. द अपर मोस्ट पोर्शन ऑफ इंटेस्टाइन इज डुओडेनम. नेक्स्ट क्वेश्चन. The chemical indicator for monitoring dry heat sterilization is temperature, temperature and time, temperature and saturated steam, saturated steam. The chemical indicator for monitoring dry heat sterilization. तो ये होता है टेम्परेचर. ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. द केमिकल इंडिकेटर फॉर मॉनिटरिंग ड्राई हीट स्टरलाइजेशन होता है टेम्परेचर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Select the antibiotic that has a high therapeutic index. Streptomycin, doxycycline, cefalexin, vancomycin. Antibiotic that has a high therapeutic index. तो हाई थेरेप्यूटिक इंडेक्स होता है सेफेलैक्सिन का. ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. सेफेलैक्सिन हैज ए हाई थेरेप्यूटिक इंडेक्स. पेनिसिलिन्स, सेफेलोस्पोरिन्स एंड एरिथ्रोमाइसिन्स का होता है हाई थेरेप्यूटिक इंडेक्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. A mixture containing 10% ethylene oxide and 90% carbon dioxide is cryoxide, penoxide, carboxide, oxyfume 20. तो क्या होता है मिक्सचर कंटेनिंग 10% इथिलीन ऑक्साइड एंड 90% कार्बन डाइऑक्साइड? तो ये होता है कार्बोक्साइड. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. कार्बोक्साइड इज ए मिक्सचर कंटेनिंग 10% इथिलीन ऑक्साइड एंड 90% कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट क्वेश्चन. The HLB range for water in oil emulsifying agent is 3 to 8, 8 to 16, 1 to 5, 10 to 14. The HLB range for water in oil emulsifying agent. तो water in oil emulsifying agent के लिए HLB range होती है 3 to 8. Option A will be your correct answer. Next question. The strength of a base depends upon the concentration of electron pair in aqueous solution, base H plus in aqueous solution, OH minus in aqueous solution. The strength of a base depends upon the concentration of. तो किसके concentration पे depend करता है strength of a base? तो strength of a base depends upon the concentration of OH negative ions in aqueous solution. Option D हो जाएगा आपका correct answer. OH negative in aqueous solution. Next question. Sphygmomanometer is used to measure BMR, BP, lung capacity, temperature. तो किसके लिए यूज करते हैं स्पिग्मोमैनोमीटर का? तो इसे यूज करते हैं टू मेजर ब्लड प्रेशर. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. स्पिग्मोमैनोमीटर इज यूज टू मेजर बीपी, ब्लड प्रेशर. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश आर पैराफिन्स, अल्डिहाइड्स, अल्किन्स, अल्काइन्स, अल्केन्स. डैश आर पैराफिन्स. तो अल्केन्स आर पैराफिन्स. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. अल्केन्स आर पैराफिन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is not produced by molds? Penicillin, terramycin, bacitracin, neomycin. Not produced by molds. तो bacitracin is not produced by molds. Option C will be your correct answer. Bacitracin is not produced by molds. Bacitracin is obtained from Bacillus subtilis. ठीक है. Interaction between the following pair of drugs can be avoided by making suitable adjustment. Levodopa and metoclopramide, furosemide and indomethacin, tetracyclines and ferrous sulfate, clonidine or chlorpromazine. Interaction between the following pair of drugs can be avoided by making suitable adjustment. And the correct answer of this question is option C, tetracyclines and ferrous sulfate. Option C will be your correct answer. Because tetracyclines form insoluble and unabsorbable complexes with iron, and iron preparation reduce their absorption. That's why interaction between tetracyclines and ferrous sulfate can be avoided. ठीक है. Next question. Gastric lavage contraindicated in which of the following poisoning? Organophosphorus poisoning, sedative drug poisoning, corrosive acid poisoning or barium carbonate poisoning? गैस्ट्रिक लेवेज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइजनिंग. तो किस पॉइजनिंग में गैस्ट्रिक लेवेज कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है? तो ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है करोसिव एसिड पॉइजनिंग में. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. गैस्ट्रिक लेवेज इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन करोसिव पॉइजनिंग फॉर फियर ऑफ कॉजिंग परफोरेशंस. क्योंकि परफोरेशंस कॉजिंग का खतरा होता है, इसके लिए गैस्ट्रिक लेवेज इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन करोसिव पॉइजनिंग. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन.
Homatropin is a tropin ester of amino acetic acid, tropin ester of mandelic acid, tropin methyl bromide ester of mandelic acid और tropin ester of aminoformic acid. तो क्या है होमैट्रोपिन? तो ये होता है ट्रोपिन एस्टर ऑफ मेंडेलिक एसिड. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. होमैट्रोपिन होता है ट्रोपिन एस्टर ऑफ मेंडेलिक एसिड. नेक्स्ट क्वेश्चन. वाटर अटैक टेस्ट इज जनरली परफॉर्म्ड फॉर USP type 1 glass, USP type 2 glass, USP type 3 glass, all of the above. Water attack test is generally performed for. तो कौन से टाइप ऑफ ग्लास के लिए होती है वाटर अटैक टेस्ट? तो ये होती है टाइप 2 ग्लास के लिए. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. टाइप 1 ग्लास होती है बोरोसिलिकेट ग्लास, टाइप 2 ग्लास होती है हाईली रेजिस्टेंट सोडा लाइम ग्लास, देन टाइप 3 ग्लास होती है मॉडरेटली रेजिस्टेंट सोडा लाइम ग्लास एंड टाइप 4 होती है जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास और ये टाइप 4 होती है नॉन पेरेंटल ग्लास. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द फैट ऑफ नटमेग इज नोन एज. द फैट ऑफ नटमेग इज नोन एज घी, नटमेग ऑयल, नटमेग बटर और नटमेग प्रोटीन. तो क्या होता है द फैट ऑफ नटमेग? तो फैट ऑफ नटमेग को बोलते हैं नटमेग बटर. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. देन नटमेग होता है कार्मिनेटिव एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड इन डायरिया. इसकी फैमिली होती है मायरिस्टिकेसी एंड बायोलॉजिकल सोर्स होता है मायरिस्टिका फ्रेग्रेंस. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. कोलेस्टेरॉल कंसिस्ट ऑफ 27 कार्बन आइटम्स, 30 कार्बन आइटम्स, 14 कार्बन आइटम्स और 35 कार्बन आइटम्स. तो कितने कार्बन आइटम्स होते हैं कोलेस्टेरॉल में? तो कोलेस्टेरॉल का फॉर्मूला होता है C27H46O. तो 27 कार्बन आइटम्स प्रेजेंट होते हैं कोलेस्टेरॉल में. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ दीज इज ए क्विनोलिन एल्केलॉइड्स? अर्गोटामाइन, स्कोपोलामाइन, सिंकोनामाइन और रिसरपिन. तो इनमें से कौन सा होता है क्विनोलिन एल्केलॉइड्स? तो हमने देखा था क्विनोलिन एल्केलॉइड में आता है सिंकोना एंड सिंकोनामाइन ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है सिंकोना का. सो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. सिंकोनामाइन इज ए क्विनोलिन एल्केलॉइड और सिंकोना की फैमिली होती है रूबियासी और यह होता है एंटी मलेरियल एंड कार्डियक डिप्रेसेंट और इसका सिनोनिम होता है जेसुट्सबर्ग. जेसुट्सबर्ग सिनोनिम होता है सिंकोना का. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. शार्क लिवर ऑयल कंटेन्स विटामिन डी, विटामिन ए एंड डी, विटामिन ई. तो कौन सा विटामिन प्रेजेंट होता है शार्क लिवर ऑयल में? तो शार्क लिवर ऑयल में प्रेजेंट होता है विटामिन ए. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. शार्क लिवर ऑयल कंटेन्स विटामिन ए एंड कॉड लिवर ऑयल कंटेन्स विटामिन ए एंड डी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैकर टेस्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स? O ग्लाइकोसाइड्स, N ग्लाइकोसाइड्स, C ग्लाइकोसाइड्स, S ग्लाइकोसाइड्स. तो किसके लिए यूज करते हैं मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैकर टेस्ट का? तो इसे यूज करते हैं C ग्लाइकोसाइड्स के लिए. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. C ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैकर टेस्ट. एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में आते हैं सेना, अलो, रुबार्ब, कास्कारा. इसमें सेना एंड रुबार्ब मेनली कंटेन्स O ग्लाइकोसाइड्स. सेना एंड रुबार्ब में प्रेजेंट होते हैं O ग्लाइकोसाइड्स एंड अलो में प्रेजेंट होते हैं C ग्लाइकोसाइड्स एंड एलो की फैमिली होती है लिलिएसी एंड ये होता है कैथेरेटिक एंड परगेटिव. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. डेविल्स डंग इज द सिनोनिम ऑफ मीर, एसाफोटिडा, डिजिटैलिस, जिनसेंग. तो किसका सिनोनिम होता है डेविल्स डंग? तो ये सिनोनिम होता है एसाफोटिडा का. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. एसाफोटिडा को बोलते हैं डेविल्स डंग एंड एसाफोटिडा होता है ओलियोगम रेजिन. इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है फेरुला फोटिडा. इसकी फैमिली होती है अम्बेलिफेरी एंड ये होता है कार्मिनेटिव, लैक्सेटिव एंड एंटीस्पास्मोडिक. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए ड्रग स्टोर इज कॉल्ड एन आइडियल ड्रग स्टोर इफ इट्स इन्वेंटरी इज इन एक्सेस, inadequate, meager, at the level between excessive and inadequate. तो कौन सा ड्रग स्टोर होता है आइडियल ड्रग स्टोर? तो ए ड्रग स्टोर इज कॉल्ड एन आइडियल ड्रग स्टोर इफ इट्स इन्वेंटरी इज एट लेवल बिटवीन एक्सेसिव एंड inadequate. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. The purchase book is kept to record all purchase of goods, all credit purchases, all cash purchases, all credit purchases of goods only. तो क्या रिकॉर्ड करते हैं परचेस बुक में? तो द परचेस बुक इज केप्ट टू रिकॉर्ड ऑल क्रेडिट परचेसेस ऑफ गुड्स ओनली. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन.
When two different chemicals act on two different receptors and their response is opposite to each other on the same cell, this is called as physiological antagonism, chemical antagonism, reversible antagonism, competitive antagonism. तो क्या बोलते हैं इसे? when two different chemicals act on two different receptors and their response is opposite to each other on the same cell, तो इसे बोलते हैं फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म होता है when the two drugs act on different receptors or by different mechanisms but have pharmacological effects in opposite direction, then they are physiological antagonist. एंड इसका एग्जाम्पल होता है एड्रीनलिन एंड हिस्टामाइन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. 1 tablespoonful is equivalent to 10 ml, 15 ml, 20 ml और 5 ml. तो कितना होता है 1 tablespoonful? तो 1 tablespoonful होता है 15 ml. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. 15 ml होता है 1 tablespoonful एंड 1 teaspoonful होता है 5 ml. देन 1 dessert spoonful होता है 8 ml एंड 1 ड्रॉप होता है 0.06 ml एंड 30 ml होता है 1 फ्लूइड आउंस एंड 1 टम्बलर फुल होता है 240 ml. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. ब्लड सप्लाई टू टीथ इज बाय पैरोटिड आर्टरी, सबलिंगुअल आर्टरी, मैक्सिलरी आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी. तो टीथ को ब्लड सप्लाई कौन सी आर्टरी करती है? तो ये करती है मैक्सिलरी आर्टरी. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. ब्लड सप्लाई टू टीथ इज बाय मैक्सिलरी आर्टरी. देन अभी आप मुझे बताएंगे कटिंग टीथ कौन से होते हैं? तो कटिंग टीथ होते हैं इंसिजर्स एंड कैनान्स एंड क्रशिंग टीथ होते हैं मोलार. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. जोना ग्लोमेरुलोसा ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स कंटेन्स सेक्स हार्मोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और नॉरएड्रिनलिन. जोना ग्लोमेरुलोसा ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स कंटेन्स. तो जोना ग्लोमेरुलोसा क्या होता है? तो जोना ग्लोमेरुलोसा होता है आउटर मोस्ट जोन ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड इट सीक्रेट्स मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स. सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. जोना ग्लोमेरुलोसा सीक्रेट्स मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स. और एक होता है जोना फैसिकुलाटा एंड द जोना फैसिकुलाटा ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स सीक्रेट कॉर्टिसोल. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. साइट ऑफ टी सेल मैचुरेशन इज थाइमस, थायराइड, बोन मैरो, पैराथायरॉइड. साइट ऑफ टी सेल मैचुरेशन. तो क्या होता है साइट ऑफ टी सेल मैचुरेशन? तो ये होता है थाइमस. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. साइट ऑफ टी सेल मैचुरेशन इज थाइमस एंड टी लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड इन थाइमस ग्लैंड. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. द कोटिंग गिवन फॉर द टैबलेट्स टू डिजॉल्व इन इंटेस्टाइन बट नॉट इन स्टमक इज शुगर कोटिंग, इंटेरिक कोटिंग, पर्ल कोटिंग और सिल्वर कोटिंग. तो कौन सी कोटिंग होती है फॉर द टैबलेट्स टू डिजॉल्व इन इंटेस्टाइन बट नॉट इन स्टमक? तो ये होती है इंटेरिक कोटिंग. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. इंटेरिक कोटिंग होती है फॉर द टैबलेट्स टू डिजॉल्व इन इंटेस्टाइन बट नॉट इन स्टमक. Tablets required to be disintegrated in the intestine and not in stomach are coated with enteric coating and इसके लिए यूज करते हैं सेल्यूलोज एसीटेट थैलेट का. ठीक है, देन शुगर कोटिंग इज डन टू मास्क द बिटर एंड अनप्लीजेंट टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ द मेडिकामेंट. शुगर कोटिंग करते हैं टू मास्क द बिटर एंड अनप्लीजेंट टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ द मेडिकामेंट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन द ग्लास इन ऑर्डर टू फाइंड आउट mechanical strength, alkali liberated, quality, limit of alkalinity liberated by it. तो हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस टेस्ट इज परफॉर्म ऑन द ग्लास इन ऑर्डर टू फाइंड आउट लिमिट ऑफ अल्कालिनिटी लिबरेटेड बाय इट. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. लिमिट ऑफ अल्कालिनिटी लिबरेटेड बाय इट इसके लिए यूज करते हैं हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस टेस्ट का. ठीक है, तलिस्मा, मंत्रास एंड कवचास कम अंडर मिसब्रांडेड ड्रग्स, पॉइजनस ड्रग्स, मैजिक रेमेडीज, डेंजरस ड्रग्स. तो किस में आते हैं तलिस्मा, मंत्रास एंड कवचास? तो ये आते हैं मैजिक रेमेडीज में. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. मैजिक रेमेडीज में आते हैं तलिस्मा, मंत्रास एंड कवचास. देन मैजिक रेमेडीज एक्ट कब बना था? तो ये बना था 1954 में. पॉइजनस ड्रग्स एक्ट कब बना था? तो ये बना था 1919 में. देन डेंजरस ड्रग एक्ट वॉज पास्ड इन 1930. ठीक है, देन ये मिसब्रांडेड ड्रग्स क्या होते हैं? तो ड्रग इज मिसब्रांडेड इफ इट इज नॉट लेबल्ड इन ए प्रिस्क्राइब्ड मैनर एंड मिसब्रांडेड ड्रग्स आर प्रोहिबिटेड टू बी इंपोर्टेड. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन.
गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री इज एट गाजीपुर, इज्जतनगर, लखनऊ, कलकत्ता। तो कहाँ पे है गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री? तो ये है गाजीपुर में। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री इज एट गाजीपुर। देन इज्जतनगर में क्या है? तो इंडियन वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है इज्जतनगर में। लखनऊ में है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड कलकत्ता में है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। देन सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो ये है कसौली में। एंड सेंट्रल इंडियन फार्माकोपिया लेबोरेटरी कहाँ पे है? तो ये है गाजियाबाद में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड उसके लोकेशंस है और इस पे हमेशा क्वेश्चन आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टॉलरेंस इज जनरली नॉट एक्वायर्ड टू एंटी-सिक्रेटरी एक्शन ऑफ एट्रोपिन, सेडेटिव एक्शन ऑफ क्लोरप्रोमाजिन, इमेटिक एक्शन ऑफ लियोडोपा, वैसोडाइलेटर एक्शन ऑफ नाइट्रेट्स। टॉलरेंस इज जनरली नॉट एक्वायर्ड टू, तो इसका हो जाएगा एंटी-सिक्रेटरी एक्शन ऑफ एट्रोपिन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। टॉलरेंस इज जनरली नॉट एक्वायर्ड टू एंटी-सिक्रेटरी एक्शन ऑफ एट्रोपिन। सिग्निफिकेंट टॉलरेंस डज नॉट डेवलप टू एट्रोपिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is true of placebo? Placebo is a dummy medication. Placebo is the inert material added to the drug for making tablets. Placebos do not produce any effect. All patients respond to placebos. तो इनमें से क्या ट्रू है प्लेसिबो के लिए? तो प्लेसिबो इज ए डमी मेडिकेशन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। प्लेसिबो होता है डमी मेडिकेशन। अभी आप मुझे बताएंगे प्रोड्रग क्या है? तो प्रोड्रग होता है फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव डेरिवेटिव। ठीक है, प्लेसिबो इज ए डमी मेडिकेशन एंड प्रोड्रग इज ए फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव डेरिवेटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल ऑफ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी: कॉम्प्लीमेंट मेडिएटेड सेल डैमेज, IgE मेडिएटेड रिएक्शन, सीरम सिकनेस, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी रिएक्शन। तो इनमें से कौन सा है एग्जाम्पल ऑफ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी? तो ये होता है IgE मेडिएटेड रिएक्शन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। IgE मेडिएटेड रिएक्शन होती है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन और इसमें आती है एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस आर ड्यू टू IgE एंटीबॉडी। देन ए कॉम्प्लीमेंट मेडिएटेड सेल डैमेज आता है टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में। सीरम सिकनेस आता है टाइप 3 में एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी रिएक्शंस आती है टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में। ठीक है, और अभी आप मुझे बताएंगे हाइपर सेंसिटिविटी क्या है? हाइपर सेंसिटिविटी का डेफिनेशन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। व्हाट इज हाइपर सेंसिटिविटी? तो हाइपर सेंसिटिविटी इज ए कैरेक्टरिस्टिक अनवांटेड रिएक्शन विच इज नॉट रिलेटेड टू ए डोज और ए फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ ए ड्रग। हाइपरसेंसिटिविटी इज ए कैरेक्टरिस्टिक अनवांटेड रिएक्शन विच इज नॉट रिलेटेड टू ए डोज और टू ए फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ ए ड्रग। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हाइपरसेंसिटिविटी। देन हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर दी ओनली ड्रग इफेक्टिव इन टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑरेनोफिन इज यूज्ड इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट, हाइपरग्लाइसेमिया, एपिलेप्सी। तो किसमें यूज करते हैं ऑरेनोफिन का? तो इसे यूज करते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एंटी रूमेटिक ड्रग होता है ऑरेनोफिन। एंटी रूमेटिक ड्रग्स के डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स डीमार्ट्स क्लास में आता है ऑरेनोफिन। और कौन से ड्रग्स आते हैं इसमें? तो डीमार्ट्स में आते हैं सल्फासैलाजिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, मिथोट्रिक्सेट, अजाथियोप्रिन, साइक्लोसेरिन, डीपेनिसिलामाइन, लेफ्लुओनामाइड। ये सभी होते हैं डीमार्ट्स, डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स। देन एंटी रूमेटिक ड्रग के बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर क्लास में आते हैं TNF अल्फा इनिबिटर्स। TNF अल्फा इनिबिटर्स होते हैं अडालिमुमैब, इन्फ्लिक्सिमैब, इटानरसेप्ट एंड इंटरलुकिन 1 एंटागनिस्ट होता है अनाकिंद्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following drugs undergoes extensive first pass metabolism in the liver? Phenobarbital, propranolol, phenylbutazone, theophylline। तो इनमें से कौन से ड्रग का एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है इन द लीवर? तो ये होता है प्रोप्रानोलोल का। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। प्रोप्रानोलोल अंडरगोज एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन द लीवर और प्रोप्रानोलोल होता है बीटा ब्लॉकर। देन ए फिनोबार्बिटोन इज ए लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट और फिनाइल ब्यूटाजोन होता है एनसेड के पायराजोलोन डेरिवेटिव क्लास में। देन थियोफाइलिन होता है 1,3 डाइमिथाइल जैंथिन, एंटी अस्थमेटिक ड्रग होता है थियोफाइलिन।
देन प्रीवियस वीडियो में एक क्वेश्चन देखा था, ड्रग विच कैनॉट बी एडमिनिस्टर्ड बाय इनहेलेशन। तो ये होता है थियोफाइलिन, क्योंकि थियोफाइलिन प्रिपरेशन सिर्फ ओरल एंड पेरेंटल यूज के लिए होते हैं। ड्रग विच कैनॉट बी एडमिनिस्टर्ड बाय इनहेलेशन इज थियोफाइलिन। और एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, थियोफाइलिन के साथ एरिथ्रोमाइसिन को अवॉइड करते हैं बिकॉज ये थियोफाइलिन की प्लाज्मा लेवल को इंक्रीज कराता है लीडिंग टू इट्स टॉक्सिसिटी, इसलिए थियोफाइलिन के साथ एरिथ्रोमाइसिन को अवॉइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीटसिव ड्रग? कोडेन, एम्ब्रोक्सोल, ब्रोमहेक्सिन और साल्बुटामॉल। तो इनमें से कौन सा है एन एंटीटसिव ड्रग? तो ये होता है कोडेन, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एम्ब्रोक्सोल होता है म्यूकोलाइटिक एजेंट, ठीक है। देन ब्रोमहेक्सिन इज ऑल्सो म्यूकोलाइटिक एजेंट, साल्बुटामॉल होता है ब्रोंकोडायलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is primary site of action of local anesthetic? न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इनमें से कौन सा है प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक? तो ये हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। सेल मेम्ब्रेन इज ए प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑर्फन ड्रग इज a very cheap drug, a drug which has no therapeutic use, a drug needed for treatment or prevention of a rare disease, a drug which acts on orphan receptors। तो क्या होता है ऑर्फन ड्रग? तो रेयर डिसीज की ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के लिए यूज करते हैं ऑर्फन ड्रग्स का, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऑर्फन ड्रग इज ए ड्रग नीडेड फॉर ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ ए रेयर डिसीज, ठीक है। देन और एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसेंशियल ड्रग्स आर, एक तो होता है ऑर्फन ड्रग्स और दूसरा होता है इसेंशियल ड्रग्स। तो इसेंशियल ड्रग्स आर ड्रग्स दैट मीट द प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन। ये दोनों डेफिनेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑर्फन ड्रग एंड इसेंशियल ड्रग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टिमुलेशन ऑफ द निकोटिनिक रिसेप्टर कॉजेस इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ सलाइवा एंड गैस्ट्रिक एसिड, ब्रैडिकार्डिया, ब्लैडर मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड ट्विचिंग। तो क्या कॉज कराता है स्टिमुलेशन ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर? तो ये कॉज कराता है मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड ट्विचिंग, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड ट्विचिंग इज कॉज्ड बाय स्टिमुलेशन ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन BCG इज इंट्राडर्मल, इंट्रामस्कुलर, ओरल, इंट्रावेनस। तो क्या होता है BCG वैक्सीन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? तो ये होता है इंट्राडर्मल, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। BCG वैक्सीन को देते हैं इंट्राडर्मली, और BCG का फुल फॉर्म होता है बेसिली कैलमेट ग्वेरिन। ये होती है फॉर प्रिवेंशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस और ये लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन होती है। BCG वैक्सीन इज ए लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द pH ऑफ द फार्मास्यूटिकल बफर सिस्टम कैन बी कैलकुलेटेड बाय pH पार्टीशन थ्योरी, नॉइज वाइटनी लॉ, हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन, माइकेलिस मेंटेन इक्वेशन। तो किससे कैलकुलेट करते हैं pH ऑफ द फार्मास्यूटिकल बफर सिस्टम? तो इसके लिए होता है हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। pH ऑफ द फार्मास्यूटिकल बफर सिस्टम कैन बी कैलकुलेटेड बाय हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन। और ये नॉइज वाइटनी लॉ होता है डिसोल्यूशन रेट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉर्फिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कोलिक पेन, ब्रोंकियल अस्थमा, कार्डियक अस्थमा। तो किसमें ड्रग ऑफ चॉइस होता है मॉर्फिन? तो मॉर्फिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कोलिक पेन, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। कोलिक पेन में ड्रग ऑफ चॉइस होता है मॉर्फिन। और अभी आप मुझे बताएंगे मॉर्फिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन। तो मॉर्फिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हेड इंजरी। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मॉर्फिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन, तो इसका होता है हेड इंजरी। एंड ब्रोंकियल अस्थमा में भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है बिकॉज इट एग्रीवेट्स ब्रोंकियल अस्थमा। एंड लास्ट वीडियो में हमने मॉर्फिन के विड्रॉल सिम्टम्स भी देखे थे। तो इसके विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं लैक्रिमेशन, डायरिया, देन एंजाइटी, राइज इन BP, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्केलॉइड्स इन सिंकोना बार्क आर डिटेक्टेड बाय आयोडीन टेस्ट, थैलेक्विन टेस्ट, लीबरमैन बर्चार्ड टेस्ट, नेस्लर सिलेंडर। तो कौन सी टेस्ट यूज करते हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ एल्केलॉइड्स इन सिंकोना बार्क? तो इसके लिए यूज करते हैं थैलोक्विन टेस्ट का, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। थैलोक्विन टेस्ट होती है फॉर डिटेक्शन ऑफ एल्केलॉइड्स इन सिंकोना बार्क। देन आयोडीन टेस्ट होती है स्टार्च के लिए, एंड लीबरमैन बर्चार्ड टेस्ट होती है स्टेरॉइड्स एंड ट्राइटर्पेनॉइड्स के लिए,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फेक्टेड ब्लड प्रोडक्ट्स में प्रोड्यूस सीरम हेपेटाइटिस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, नन ऑफ द अबव। तो इसका हो जाएगा हेपेटाइटिस बी वायरस, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। इन्फेक्टेड ब्लड प्रोडक्ट्स में प्रोड्यूस सीरम हेपेटाइटिस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिग्मा ब्लड मिक्सर्स आर कॉमनली यूज्ड इन वेट ग्रैनुलेशन, ड्राई ग्रैनुलेशन, पाउडर मिक्सिंग, क्रूड फाइबर मिक्सिंग। तो किसके लिए यूज करते हैं सिग्मा ब्लड मिक्सर्स का? तो पाउडर मिक्सिंग के लिए यूज करते हैं सिग्मा ब्लड मिक्सर्स का, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सिग्मा ब्लड मिक्सर्स आर कॉमनली यूज्ड इन पाउडर मिक्सिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाइनोफाइलिन सॉल्यूशंस ऑन एक्सपोजर टू एयर में डेवलप क्रिस्टल ऑफ थियोफाइलिन, प्रेसिपिटेट ऑफ अमाइनोफाइलिन, प्रेसिपिटेट ऑफ इथिलीन डायमाइन, स्ट्रॉ कलर। तो क्या डेवलप करता है अमाइनोफाइलिन सॉल्यूशन ऑन एक्सपोजर टू एयर? तो ये डेवलप करता है क्रिस्टल ऑफ थियोफाइलिन, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। और अमाइनोफाइलिन होता है थियोफाइलिन एंड इथिलीन डायमाइन। ठीक है। प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है अमाइनोफाइलिन इज, तो ये होता है थियोफाइलिन विथ इथिलीन डायमाइन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Lugol's iodine contains 5% iodine and 10% potassium iodide, 10% iodine and 20% potassium iodide, 10% iodine and 15% potassium iodide और 5% iodine and 15% potassium iodide। तो क्या होता है Lugol's iodine? तो Lugol's iodine होता है 5% iodine in 10% potassium iodide solution। ऑप्शन ए will be your correct answer। Lugol's iodine contains 5% iodine and 10% potassium iodide। ठीक है। एंड Lugol's iodine इज यूज्ड इन हाइपोथायरॉयडिज्म एंड इट इज यूज्ड प्री ऑपरेटिवली बिकॉज ये थायराइड ब्लड फ्लो को रिड्यूस कराता है एंड मेक्स द ग्लैंड कॉम्पैक्ट। इसलिए इसे प्री ऑपरेटिवली यूज करते हैं बिकॉज ये थायराइड ब्लड फ्लो रिड्यूस कराता है एंड ग्लैंड को कॉम्पैक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग डायूरेटिक्स हैज ए सिमिलर स्ट्रक्चर एज दैट ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट डाइजोक्साइड, एसिटाजोलामाइड, क्लोरोथाइजाइड, स्पाइरोनोलैक्टोन, फ्यूरोसेमाइड। तो इनमें से कौन से डायूरेटिक का सिमिलर स्ट्रक्चर होता है एज दैट ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट डाइजोक्साइड? तो ये होता है क्लोरोथाइजाइड का, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लोरोथाइजाइड हैज ए सिमिलर स्ट्रक्चर एज दैट ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट डाइजोक्साइड। एंड क्लोरोथाइजाइड होता है थाइजाइड डायूरेटिक। ये कहाँ पे एक्ट करता है? तो थाइजाइड डायूरेटिक्स का साइट ऑफ एक्शन होता है ऑन डिस्टल ट्यूबुल। ये एक्ट करता है ऑन डिस्टल ट्यूबुल। देन एसिटाजोलामाइड होता है कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर। स्पाइरोनोलैक्टोन होता है पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक। ये कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होता है अल्डोस्टेरॉन का। स्पाइरोनोलैक्टोन इज ए कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ अल्डोस्टेरॉन। देन फ्यूरोसेमाइड होता है लूप डायूरेटिक। ये ओटोटॉक्सिसिटी एंड डिफनेस कॉज कराता है। ठीक है। सिलेक्ट द मोस्ट पोटेंट टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक, डेमिक्लोसाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन। तो इनमें से कौन सा है मोस्ट पोटेंट टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक? तो ये होता है मिनोसाइक्लिन, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। मिनोसाइक्लिन होता है मोस्ट पोटेंट टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। अभी आप मुझे बताएंगे विच ड्रग कॉजेस फैनकोनिस सिंड्रोम। फैनकोनिस सिंड्रोम कौन सा ड्रग कॉज कराता है? तो ये कॉज कराता है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन कॉजेस फैनकोनिस सिंड्रोम। And a Fanconi syndrome is produced by outdated and degraded tetracyclines. And discoloration of teeth is also caused by tetracyclines. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following drug act as mucolytic? कोडेन, कार्बोसिस्टिन, क्लोरफिनिरामाइन, साल्बुटामॉल। तो इनमें से कौन सा ड्रग होता है म्यूकोलाइटिक? तो म्यूकोलाइटिक में हमने देखा है कार्बोसिस्टिन, एसिटाइलसिस्टिन, एम्ब्रोक्सोल एंड ब्रोमहेक्सिन। ये होते हैं म्यूकोलाइटिक एजेंट। सो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, कार्बोसिस्टिन। कोडेन होता है कफ सप्रेसेंट। क्लोरफिनिरामाइन होता है एंटी हिस्टामिनिक। एंटी हिस्टामिनिक ड्रग के अल्किल अमाइन क्लास में आता है क्लोरफिनिरामाइन। इसमें आते हैं क्लोरफिनिरामाइन, फिनिरामाइन, ब्रोमफिनिरामाइन। देन साल्बुटामॉल होता है ब्रोंकोडायलेटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट मसल इन द बॉडी इज डेल्टॉइड, रेक्टस एब्डोमिनस, सार्टोरियस, बाइसेप्स। तो इनमें से कौन सा होता है द लॉन्गेस्ट मसल इन द बॉडी? तो ये होता है सार्टोरियस, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड सार्टोरियस प्रेजेंट होते हैं फ्रंट थाई में
एंड लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होता है थाई बोन विच इज फीमर. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन. द ओनली मूवेबल बोन इन द स्कल इज मैक्सिला, इथमॉइड, मैंडिबल, स्पेनॉइड. तो इनमें से कौन सा होता है द ओनली मूवेबल बोन ऑफ द स्कल? तो ये होता है मैंडिबल. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. मैंडिबल इज द ओनली मूवेबल बोन ऑफ द स्कल. मैंडिबल होता है लोअर जॉ बोन एंड अपर जॉ बोन होता है मैक्सिला. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन इज मोर स्टेबल टू एसिड्स एंड इज एडमिनिस्टर्ड बाय IV, IM, ओरल और SC. तो फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन होता है पेनिसिलिन V और ये ओरली एक्टिव पेनिसिलिन होता है. सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है ओरल. और पेनिसिलिन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? तो ये सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिटर्स होते हैं. इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिशन. ठीक है. देन IV रूट से देते हैं लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स एंड IV रूट से बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है. इंट्रामस्कुलर रूट से देते हैं ऑयली प्रिपरेशंस एंड इंसुलिन को देते हैं सबक्यूटेनियसली. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द सप्लाई ऑर्डर इज ए लीगल डॉक्यूमेंट, पर्सनल डॉक्यूमेंट, इलीगल डॉक्यूमेंट, ऑल ऑफ द अबव. तो क्या होता है द सप्लाई ऑर्डर? तो सप्लाई ऑर्डर होता है लीगल डॉक्यूमेंट. ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टेरॉयडल डायूरेटिक इज फ्यूरोसेमाइड, क्लोरथायाजाइड, स्पाइरोनोलैक्टोन और इथाक्राइनिक एसिड. तो इनमें से कौन सा है स्टेरॉयडल डायूरेटिक? तो स्टेरॉयडल डायूरेटिक होता है स्पाइरोनोलैक्टोन. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. स्पाइरोनोलैक्टोन होता है स्टेरॉयडल डायूरेटिक और ये होता है पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक और स्पाइरोनोलैक्टोन होता है कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ अल्डोस्टेरॉन. ठीक है. देन फ्यूरोसेमाइड होता है लूप डायूरेटिक और ये ओटोटॉक्सिसिटी कॉज कराता है. देन हमें प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था क्लोरथायाजाइड होता है थायाजाइड डायूरेटिक और इसका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है एज दैट ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट डाइजॉक्साइड. एंड इथाक्राइनिक एसिड होता है लूप डायूरेटिक. ये फिनॉक्सी एसिटिक एसिड डेरिवेटिव होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. मेडिकल स्टोर डील्स ओनली इन मेडिसिन एंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ जनरल स्टोर, सिंगल लाइन स्टोर, स्ट्रीट मॉल, मल्टीपल शॉप. तो क्या होता है मेडिकल स्टोर डील्स ओनली इन मेडिसिन? तो ये होता है सिंगल लाइन स्टोर. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द डेटा ऑफ मार्केटिंग रिसर्च इज मोर रिलायबल? प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, बोथ A and B, none. And the correct answer of this question is primary data. Option A will be your correct answer. Next question. Pharmacy Council of India is reconstituted every 6 years, 1 year, 3 years or 5 years. Pharmacy Council of India is reconstituted every. तो ये हो जाएगा 5 years. ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर. Pharmacy Council of India is reconstituted every 5 years. And DTAB, Drug Technical Advisory Board, hold the office for 3 years. Drug Technical Advisory Board hold the office for 3 years. ठीक है. Next question. The maximum number of members in a private limited company is 20, 30, 50 or unlimited. तो कितने होते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी? तो ये होते हैं 50. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी में ये होते हैं अनलिमिटेड. ठीक है. देन मिनिमम नंबर्स ऑफ डायरेक्टर्स इन ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कितने होते हैं? तो ये होते हैं 2. मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होते हैं 2. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीशंस इज नॉट स्टिमुलेटेड बाय एसिटाइलकोलिन? टीयर, स्वेट, पैनक्रियाटिक जूस और बाइल. Which of the following secretions is not stimulated by acetylcholine? And the correct answer of this question is option D, bile. Bile is not stimulated by acetylcholine. तो अभी आप मुझे बताएंगे which drug is antagonist of acetylcholine? तो ये होता है एट्रोपिन. एट्रोपिन is the antagonist of acetylcholine. ठीक है. Next question. Disintegration test is not applicable on tablet, capsules, solution, pills. तो किसके लिए नहीं होती डिसइंटीग्रेशन टेस्ट? तो टैबलेट, कैप्सूल, पिल्स इन सभी के लिए होती है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट. इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन सॉल्यूशंस. ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्रग विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग? डिजिटालिस, सिंकोना, अलो,
क्लो। तो इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग में नहीं आता, नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग? तो ये हो जाएगा एलो, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एलो इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग। एलो आता है एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड्स में, इसकी फैमिली होती है लिलिएसी एंड इसमें बारबेलोइन प्रेजेंट होता है 3.5 to 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हाई सीलिंग डायूरेटिक हैविंग ए फ्यूरान रिंग सिस्टम इज इथाक्राइनिक एसिड, फ्यूरोसेमाइड, ब्यूमेटानाइड और एसिटाजोलामाइड। ए हाई सीलिंग डायूरेटिक हैविंग ए फ्यूरान रिंग सिस्टम इज, तो किसमें फ्यूरान रिंग प्रेजेंट होती है? तो फ्यूरान रिंग प्रेजेंट होती है फ्यूरोसेमाइड में, सो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। फ्यूरोसेमाइड होता है लूप डायूरेटिक एंड ये ओटोटॉक्सिसिटी कॉज कराता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायोग्लाइकोलिक एसिड लाइक कंपाउंड्स हैव एप्लीकेशन इन कॉस्मेटिक इज डेपिलेटरी प्रिपरेशन, इपिलेटरी प्रिपरेशन, फ्रेग्रेंस, पॉलीमॉर्फ इनहिबिटर। And the correct answer of this is option A, depilatory preparation. Option A will be your correct answer. Next question. The other name for cold cream is day cream, cleansing cream, foundation cream or hand cream. The other name for cold cream. तो क्या बोलते हैं cold cream को? तो इसे बोलते हैं cleansing cream. Option B will be your correct answer. The other name for cold cream is cleansing cream. And cold cream होती है emulsion. कोल्ड क्रीम इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैज मिनिमम एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी? एसिटामाइनोफेन, एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक सोडियम। तो इनमें से किसकी मिनिमम एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी होती है? विच ड्रग हैज मिनिमम एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी? तो ये होती है एसिटामाइनोफेन की। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एसिटामाइनोफेन हैज मिनिमम एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी। एंड एसिटामाइनोफेन के पॉइजनिंग में क्या यूज करते हैं? तो इसमें यूज करते हैं एन एसिटाइल सिस्टीन का। देन रेस सिंड्रोम के पेशेंट्स में यूज करते हैं एसिटामाइनोफेन का। एंड रेस सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय एस्पिरिन। एस्पिरिन होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड और ये स्मॉल डोज में एंटी थ्रोम्बोटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। देन आइबुप्रोफेन आता है एनसेड के प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव क्लास में एंड आइबुप्रोफेन इज एसोसिएटेड विथ फोटोसेंसिटिविटी। देन डाइक्लोफेनेक होता है एनसेड के अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सोल्यूबल ऑइंटमेंट बेस? बीजवैक्स, सॉफ्ट पैराफिन, माइक्रोगोल्स, लैनोलिन। तो इनमें से कौन सा है वाटर सोल्यूबल ऑइंटमेंट बेस? तो ये हो जाएगा माइक्रोगोल्स। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। माइक्रोगोल इज ए वाटर सोल्यूबल ऑइंटमेंट बेस एंड इसे वजाइनल सपोजिटरी में यूज करते हैं। देन बीजवैक्स होता है पॉलिशिंग एजेंट, टैबलेट पॉलिशिंग में इसे यूज करते हैं। देन सॉफ्ट पैराफिन को यूज करते हैं हैंड क्रीम्स में, ये हीलिंग एजेंट होता है यूज्ड इन हैंड क्रीम्स, ठीक है। एंड लैनोलिन होता है हाइड्रस वूल फैट। हाइड्रस वूल फैट होता है लैनोलिन, ठीक है। एक्वस इंजेक्शंस आर डिस्पेंस्ड इन कंटेनर्स ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्लास? टाइप 3 ग्लास, टाइप 1 ग्लास, टाइप 2 ग्लास और ऑर्डिनरी ग्लास। तो इनमें से कौन से ग्लास कंटेनर्स में डिस्पेंस करते हैं एक्वस इंजेक्शंस को? तो इनके लिए यूज करते हैं टाइप 1 ग्लास कंटेनर्स। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। टाइप 1 ग्लास कंटेनर्स में डिस्पेंस करते हैं एक्वस इंजेक्शंस को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमोथेराप्यूटिक एजेंट? क्लोट्रिमोक्साजोल, कार्बेनेसिलिन, क्लोरफिनिरामाइन, क्लोरामफेनिकॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमोथेराप्यूटिक एजेंट? तो इनमें से कौन सा केमोथेराप्यूटिक एजेंट नहीं है? तो ये हो जाएगा क्लोरफिनिरामाइन। क्लोरफिनिरामाइन इज नॉट ए केमोथेराप्यूटिक एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ऑफ ए ड्रग इज अफेक्टेड बाय इट्स लिपिड solubility, plasma protein binding, degree of ionization, rate of tubular secretion. Glomerular filtration of a drug is affected by its। तो इनमें से कौन अफेक्ट करता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ऑफ ए ड्रग को? तो इसे अफेक्ट करता है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ऑफ ए ड्रग इज अफेक्टेड बाय इट्स प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a phase 2 metabolism reaction? Oxidation, reduction, conjugation, hydrolysis. Which of the following is a phase 2 metabolism reaction? इनमें से कौन सा है phase 2 metabolism reaction? तो phase 2 metabolism reactions में आता है conjugation. Option C will be your correct answer.
ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड हाइड्रोलाइसिस आते हैं फेज 1 मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. टर्पिन लिनीमेंट इज यूज्ड फॉर द स्किन एज काउंटर इरिटेंट, प्रोटेक्टिव, लोकल एनास्थेटिक और एनाल्जेसिक. तो टर्पिन लिनीमेंट को यूज करते हैं फॉर द स्किन एज काउंटर इरिटेंट. ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. टर्पिन लिनीमेंट इज यूज्ड फॉर द स्किन एज काउंटर इरिटेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. A urea derivative tolazamide contains 7-membered ring, 5-membered ring, 6-membered ring, cyclohexyl group. तो क्या होता है टोलाजामाइड में? तो टोलाजामाइड कंटेन्स 7-membered ring. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. 7-membered ring प्रेजेंट होती है टोलाजामाइड में. नेक्स्ट क्वेश्चन. मल्टीडोज इंजेक्शंस आर पैक्ड इन वायल्स, एम्पुल्स, इन्फ्यूजन बॉटल्स, डिस्पोजेबल सेट्स. मल्टीडोज इंजेक्शंस आर पैक्ड इन. तो इन्हें पैक करते हैं वायल्स में. ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. मल्टीडोज इंजेक्शंस आर पैक्ड इन वायल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. द लोडिंग डोज ऑफ ए ड्रग इज गवर्न बाय इट्स रेनल क्लियरेंस, प्लाज्मा हाफ लाइफ, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इलिमिनेशन रेट कांस्टेंट. द लोडिंग डोज ऑफ ए ड्रग इज गवर्न बाय इट्स. तो लोडिंग डोज ऑफ ए ड्रग इज गवर्न बाय इट्स वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. लोडिंग डोज ऑफ ए ड्रग इज गवर्न बाय इट्स वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्टेशनरी फेज यूज्ड इन TLC इज सिलिका जेल, ऑक्टाडेकाइल सिलानॉल, एपिजोन ऑयल, वैक्स. द स्टेशनरी फेज यूज्ड इन TLC इज. And the correct answer of this question is option A, silica gel. The stationary phase used in TLC is silica gel. Next question. Amount of drug left after 4 plasma half-lives is. Amount of drug left after 4 plasma half-lives. 6.25%, 12.5%, 25% or 50%. Amount of drug left after 4 plasma half-lives. तो ये होता है 6.25%. ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. 6.25%. नेक्स्ट क्वेश्चन. अर्गॉट इज ए फ्रूट, सीड, फंगस और राई प्लांट. क्या होता है अर्गॉट? तो अर्गॉट इज ए फंगस. ऑप्शन सी, फंगस होता है अर्गॉट. नेक्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट 7 बोन्स इन वर्टेब्रल कॉलम आर कलेक्टिवली कॉल्ड thoracic vertebrae, sacrum, coccyx, cervical. First 7 bones in vertebral column are collectively called. तो इन्हें बोलते हैं सर्वाइकल. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. द फर्स्ट 7 bones in the vertebral column are collectively called cervical. Next question. The oral polio vaccine must be stored at -28 degrees Celsius or below, 0 to 4 degrees Celsius, room temperature 32 degrees Celsius. The oral polio vaccine must be stored at. तो क्या होता है स्टोरेज कंडीशन फॉर ओरल पोलियो वैक्सीन? तो इन्हें स्टोर करते हैं 0 to 4 डिग्री सेल्सियस में. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. 0 to 4 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन साइनोवियल जॉइंट कॉजेस बर्सिटिस, गाउट, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया. एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन साइनोवियल जॉइंट्स कॉजेस. तो क्या कॉज कराता है एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन साइनोवियल जॉइंट्स? तो ये कॉज कराता है गाउट. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. गाउट इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन साइनोवियल जॉइंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. द रेशियो बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट फ्रंट इज कॉल्ड रिटेंशन टाइम, RF वैल्यू, RX वैल्यू, रिटेंशन वॉल्यूम. तो क्या होता है रेशियो बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट फ्रंट? तो इसे बोलते हैं RF वैल्यू. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन अस्थमा पेशेंट्स इज निफेडिपाइन, लिसिनोप्रिल, प्रोप्रानोलोल, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड. द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन अस्थमा पेशेंट्स. तो ये भी हमने बहुत बार डिस्कस किया है. प्रोप्रानोलोल इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन अस्थमा पेशेंट्स. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्लियरेंस ऑफ ड्रग मीन्स वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा विच इज क्लियर्ड ऑफ ड्रग इन यूनिट ऑफ टाइम, अमाउंट ऑफ ड्रग एक्सक्रीटेड इन यूरिन, अमाउंट ऑफ ड्रग मेटाबोलाइज्ड इन यूनिट ऑफ टाइम और ऑल ऑफ द अबव.
तो क्या होता है ड्रग क्लियरेंस? तो ड्रग क्लियरेंस होता है वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा विच इज क्लियर्ड ऑफ ड्रग इन यूनिट ऑफ टाइम. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. द क्लियरेंस ऑफ ड्रग मीन्स वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा विच इज क्लियर्ड ऑफ ड्रग इन यूनिट ऑफ टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन. Dose of the drug geriatric patients is calculated based on weight of the body, age of the patient, condition of kidney and liver, none of the above. तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? Dose of the drug geriatric patients is calculated based on. तो geriatric patients में dose of the drug is calculated on weight of the body. Option A will be your correct answer. Weight of the body. Next question. Gill-Nielsen staining is adopted to identify E. coli, S. typhi, nocardia, C. diphtheria. तो किसके लिए यूज करते हैं जिल-निल्सन स्टेनिंग का? तो इसे यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई ई कोलाई, इश्चेरिकी या कोलाई को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं जिल-निल्सन स्टेनिंग का. नेक्स्ट क्वेश्चन. शेड्यूल आर डील्स विथ स्टैंडर्ड्स फॉर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, standards for mechanical contraceptives, facility requirement for running a chemist and druggist, standards for disinfectants. तो इनमें से किसके लिए होता है शेड्यूल आर? क्या आता है शेड्यूल आर में? तो शेड्यूल आर होता है स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आते हैं शेड्यूल आर में. नेक्स्ट क्वेश्चन. एन एग्जाम्पल ऑफ ए ड्रग गेटिंग एब्जॉर्ब from GI tract by active transport is aspirin, uracil, vitamin C, penicillin. An example of a drug getting absorbed from GI tract by active transport. तो ये होता है विटामिन सी. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. विटामिन सी absorbed from GI tract by active transport. Next question. The following is a competitive type of enzyme inhibitor. Acetazolamide, disulfiram, फाइसोस्टिग्माइन, थियोफाइलिन. कॉम्पिटेटिव टाइप ऑफ एंजाइम इनहिबिटर. तो ये होता है फाइसोस्टिग्माइन. ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. फाइसोस्टिग्माइन इज ए कॉम्पिटेटिव टाइप ऑफ एंजाइम इनहिबिटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्रग दैट डिक्रीजेस इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इज क्लासिफाइड एज एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी ग्लूकोमा, एंटीमायोटिक. ड्रग दैट डिक्रीजेस इंट्राऑक्यूलर प्रेशर. तो इनमें से क्या डिक्रीज कराता है इंट्राऑक्यूलर प्रेशर? तो ड्रग दैट डिक्रीजेस इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इज क्लासिफाइड एज एंटी ग्लूकोमा ड्रग. ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. एंटी ग्लूकोमा. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए पार्शियल एगोनिस्ट कैन एंटागोनाइज द इफेक्ट्स ऑफ ए फुल एगोनिस्ट बिकॉज इट हैज हाई एफिनिटी बट लो इंट्रिंसिक एक्टिविटी, लो एफिनिटी बट हाई इंट्रिंसिक एक्टिविटी, no affinity and low intrinsic activity, or high affinity but no intrinsic activity. A partial agonist can antagonize the effect of a full agonist because it has. Partial agonist antagonize करता है effects of a full agonist because it has high affinity and low intrinsic activity. Option A will be your correct answer. Partial agonist has high affinity but low intrinsic activity. इसलिए ये एंटागोनाइज करता है इफेक्ट्स ऑफ फुल एगोनिस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. सपोजिटरी बेसेस यूज्ड आर दोज हैविंग मेल्टिंग पॉइंट इन द रेंज ऑफ 20 to 25 डिग्री सेल्सियस, 43 to 50 डिग्री सेल्सियस, 37 to 40 डिग्री सेल्सियस, 15 to 18 डिग्री सेल्सियस. तो कितना मेल्टिंग पॉइंट होता है सपोजिटरी बेसेस का? तो सपोजिटरी बेसेस का मेल्टिंग पॉइंट होता है बिटवीन 37 to 40 डिग्री सेल्सियस. ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. 37 to 40 डिग्री सेल्सियस. Okay friends, thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.